युवावस्था में। बेटा बातें नहीं करो, कहीं देखो नहीं। ओ बच्ची रहने दो, सब बिल्कुल व्यवस्थित बैठो, शांति से, बिल्कुल बात नहीं करना, कोई इशारा नहीं करना, है ना। क्योंकि एक बात बता दूं बच्चियों को, मात्र मंदिरों में ही नहीं संभल के रहना। क्या अधिकांशता माता पिता शिक्षा देते, बेटा मंदिर में अच्छे कपड़े पहन के जाना, बाजार में कैसे पहन जाना। मंदिर में किसके परिणाम खराब होना, एक आध कोई पापी आ जाए वो देख के परिणाम खराब करे। अधिकांशता धर्मात्मा लोग एक दूसरे को देखते ही नहीं है। तो मंदिर में नहीं संभलना है, बाजार में संभल के जाना है जहां विकार उत्पन्न होते हैं। बाकी चर्चा भी शुरू हुई है, मात्र संक्षेप से कह रहा हूं, क्योंकि ये बच्चियां को संभाल रही थी कपड़े को धीरे से, तो मैंने कहा यहां तो संभाल के बैठो ठीक है, पर बाजार में कैसे संभालो इसको समझना है। बाजार में, रिसेप्शन में, पार्टियों में, क्योंकि एक बात सुन ले सभी बच्चियां और सभी माता पिता विशेष, क्योंकि मैं अधिकांशता बच्चियों को दोष नहीं देता हूं, अधिकांशता सबसे पहले देता हूं माता पिता को दोष। रवि सेन नेता, सुन लो कान खोल के, सबसे ज्यादा दोष यदि है कपड़े संबंधी, संस्कार संबंधी, तो माता पिता को है। क्योंकि माता पिता को एहसास हो रहा है कि मेरी बच्ची अच्छी नहीं लग रही। वो अच्छी कैसी लग रही, जब दूसरे की देखते तब। तो तुम्हें जब दूसरे की बच्ची अच्छी लग रही, तो तुम्हारी बच्ची भी दूसरे की है, तो उसको कैसे अच्छी लगेगी। तो ध्यान रखना, एक बात मैंने चैत्यालय मंदिर में कही थी, पुनः उस दोहरा दूं, क्योंकि वहां सुनने वाले तो कुछ ज्ञानी अल्प ही रहा करते थे। जैसा खाओ अन्न, बोलो आगे, जैसा पियो पानी, और जैसे पहनो कपड़े वैसे होंगे लफड़े। ध्यान देना, कपड़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत कुछ। और आज सबसे ज्यादा यदि फैशन चली है तो कपड़ों में चली है। मैं तो कहता हूं, कभी कभी स्पष्ट नहीं कहूंगा, मात्र इतना कहूंगा, शरीर दिखाओ प्रतियोगिता चलती है। क्या आगे पीछे नहीं, बस नाम मैंने पूरा कर ले लिया, शरीर दिखाओ प्रतियोगिता। कितने अच्छे से अच्छा शरीर दिखा सकती है, कितने अच्छे से अच्छा शरीर दिखा सकता है। एक प्रतियोगिता, ऐसा लगता है प्रतियोगिता चल रही हो। आप कहीं पार्टियों में जाओ, बड़े कार्यक्रम में जाओ, माता पिता ध्यान रखें, विशेष रूप से बच्चों पर पूरा कंट्रोल करें, पूरा कंट्रोल। क्योंकि जब सामने वाला विकृत दिखता है, अच्छों के परिणाम खराब हो जाते हैं। रावण जैसा धर्मात्मा पुरुष, पापी नहीं था रावण, ध्यान रखना भाई साहब शास्त्री जी, रावण पापी नहीं था। रावण ने तो सीता का रूप देखा, जबकि सीता गलत नहीं थी। उसके कपड़े फैशन के नहीं थे, उसके कोई सिलेबलेस नहीं था, उसके कोई आधे अधूरे कपड़े नहीं थे। क्योंकि ध्यान रखना, जितनी संस्कारवान महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो कभी भी अपने शरीर के अंगों को दिखाती नहीं है, बल्कि व्यवस्थित चलती हैं, कहीं हमारे देखकर किसी को परिणाम खराब ना हो। ये नियम है, ध्यान रखना। शरीर को ढक के रखा। आप कभी संग में जाना, कभी माताजी लोगों को देखा आपने, देखा माताजी लोगों को कैसे देखा है, पूरे कपड़े यहां तक, सिर भी यदि उघाड़ना पड़ता है कभी कदाचित, गर्मी बस कमरे में अलग से। सामूहिक यदि दिख गई माताजी, आचार्य को पता चल गया, तो अपने आचार्य गुरुवर विराग सागर महाराज इतना कंट्रोल करते हैं, इतना कंट्रोल करते हैं। क्यों, क्या हो गया था आज, क्या बात है, शर्म नहीं आ रही थी क्या। सीधा, और एक माताजी को डांट लगती है, सब माताजी व्यवस्थित हो जाती। कंट्रोल रखो। अब आओ मैंने अपनी चर्चा करें अपन शुरू। सबसे पहले नंबर कुंदकुंज स्वामी की चर्चा करें। आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। और एक बात बीच में बता दूं, कपड़े की बात आई, अधिकांशता बच्चियां, अधिकांशता महिलाएं ये अनुभव करती हैं, मैं गलत दिख रही हूं, गलत दिख रही हूं, ये स्वयं अनुभव होता है। लेकिन क्या करे, फैशन के दौरे में इतना मन भ्रष्ट हो गया कि जानबूझ करके, शायद जानबूझ करके विश्वास करना बस चल रहा है, जानबूझ करके। इसलिए मेरा आपसे विशेष कहना है, बहुत कंट्रोल करो। और बच्चियों से विशेष कहना है,
हो सकता है आप सुशील हो, मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, मुझे अच्छी बात होना ही चाहिए। लेकिन जब दूसरा देखता है तो दूसरे के मन में यदि विकृति आती है तो आगम की भाषा में तुम उसमें कारण बने हो तो तुम्हें भी दोष लगेगा, तुम्हें भी दोष लग रहा है, क्योंकि अव्यवस्थित वस्त्रों को निर्मल जी वही पहनता है जिसके परिणाम निर्मल नहीं है। कुछ समझ में आ रहा? अव्यवस्थित वस्त्रों को, फिर से सुनाऊं, अव्यवस्थित, मैं पूरा खुल के नहीं बोल पाऊंगा और खुल के सुनना हो तो पुस्तक है, आज मंगा नहीं पाए, वैसे मंगा लेना चाहिए, 2-3 लड़के चले जाओ, कट्टा ले आना पूरा, धर्म अलंकार, उसी में जो घड़ी उठाई थी नंद कमल कमरे में, इसमें सामने वीर सम्राट वाले कमरे में, उसमें रहा धर्म अलंकार के कट्टा, उठा के रख लो यहाँ, फिर बाद में कर लेना, धीरे से चले जाओ 2-3 जने। सुनो ज्ञानी, उसको पढ़ना, उसमें बहुत कुछ हमने स्पष्ट लिखा है, कुछ जो बोल नहीं सकते वो भी लिखा है। क्या है? सुनो सुनो मात्र, आ जाएगा, धीरे से चला जाएगा वो ज्ञानी, होशियार है, सुशील। मालूम, अपन सबसे पहले चर्चा करें अब, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म किसे कहते हैं, क्या है धर्म? लेकिन ध्यान रखना, ये सभी पर लागू नहीं होता है। जिसको ब्रह्मचर्य व्रत का, मैंने एक बात कही थी, जिसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है उसके सामने कुछ भी हो जाए। कई लोग बोलते बोले महाराज ऐसा हो गया इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, अपनी ताकत अपनी बना के रखो। विश्वास दिला रहा हूं ज्ञानी, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए मालूम आचार्य भगवान ने कहा पहले निमित्तों से बचो, और जिसके अंदर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत है, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, सबसे पहले अपन उनको नमोस्तु कर लें। कुंद कुंद स्वामी वार्षण उपेक्षा ग्रंथ में ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा करते हुए, ये माताएं कुछ पुस्तकें पढ़ रही हैं, शायद इनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि प्रवचन चल रहा है, पढ़ो आराम से, कर लो पूर्ति, यही शिक्षा दोगे तुम बच्चों को भी। सुनो अब, सत्पक्कम पेचंतो इत्थीरम तासु मुयदु रति भावम शो बंब चेर भावम दुर्धर्म खलु तीर्थार्थिम सकदु। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वार्षण उपेक्षा ग्रंथ में लिखते हैं ब्रह्मचर्य धर्म क्या है, उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है, समझना इनडायरेक्ट। स्त्रियों के संपूर्ण अंगों को देखने के बाद भी, समझ में आ रहा कुछ, स्त्रियों के संपूर्ण अंग के देखने के बाद भी जो राग भाव उत्पन्न नहीं करता है या जिसके रति भाव उत्पन्न नहीं होते, उसके उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म होता है। अब विचार करो ये भाव, मैं तुमसे पूछना चाहती सभी ये भाव से, रावण का पुतला क्यों दहन होता है? रावण का पुतला क्यों दहन होता है ज्ञानियों? बोलो, एक साथ बोलो तुम लोग। क्योंकि रावण ने सीता पर कुदृष्टि डाली थी, खराब दृष्टि डाली थी। विश्वास करना, यद्यपि रावण सीता का कुछ कर नहीं पाया था, रावण सीता का कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन एक सीता पर कुदृष्टि डालने पर रावण का पुतला दहन हो रहा था। सभी युवाओं से मैं पूछना चाहता हूं, उसने, रावण ने एक सीता पर कुदृष्टि डाली, उसका रावण का पुतला दहन हो रहा है। अपने मन रूपी रावण से पूछो कितनी सीताओं पर कुदृष्टि डाली है, कितनी सीताओं के शील हरण किया है। उस रावण का पुतला दहन करने के पूर्व अपने मन रूपी रावण का पुतला दहन हो जाना चाहिए, उसके बाद रावण का पुतला दहन करना चाहिए। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े नेताओं का इंतजार हो रहा था, रावण का पुतला दहन हो रहा था, होने के पूर्व नेताओं का इंतजार किया जा रहा था। आना है ऊपर आ जाओ, बातें नहीं करो। लेकिन मालूम, रावण का पुतला दहन किया जा रहा था। रावण के पुतला दहन के पूर्व, आकाश, रावण के पुतला दहन के पूर्व बड़े बड़े नेताओं का इंतजार किया जा रहा था। रावण के पुतले में से एक आवाज आई, ओहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, ए पंचम काल का आश्चर्य। मुर्दे रावण के पुतले को, कागज का लकड़ी के पुतले को, कागज
लकड़ी के रावण को, मरे हुए रावण को जलाने के लिए असली रावण आ रहा है। नहीं समझे क्या? नहीं क्या मुर्दे रावण का इंतजार किया जा रहा है जिंदा रावण के लिए? साथ मानो ज्ञानी, अने जिंदा रावण का इंतजार किया जा रहा है पुतले रावण को जलाने के लिए। कहने का अर्थ, उस पुतले का अर्थ यह है कि ज्ञानी तू पुतले रावण का जला रहा है, वो तो जिंदा रावण है जो जलाने आ रहा है। कौन? क्योंकि सच बताओ राहुल, अंदर से बताना, बताना नहीं, मन से पूछना, किस किस को देखा, किस किस के प्रति गलत भावना हुई, किस किस को देखा, किसके प्रति गलत भावना हुई। ज्ञानियों ध्यान रखना, विश्वास करना, रावण ने जबकि सीता का कुछ नहीं बिगाड़ा था, कुछ भी नहीं कर पाया था। सुन लो माताओं बहनों सभी, और सुन लो बच्चियों विशेष, क्योंकि एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा बच्चियां लोभ में आती हैं। मैंने एक दिन चर्चा छेड़ी थी, कहा था 9 तारीख बताऊंगा। चलो यार घूमने की इच्छा हो रही मेरी, कहाँ चलो? अपन चले बढ़िया कहीं ठेले पर, कहीं होटल पर, कहीं मॉल में, चलो अपन गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। ओह गोलगप्पे के मजा आ गया यार, बड़ी अच्छी लग रहा है, तू बड़ा चाहने वाला मुझे है। समझना, हंसना नहीं और सुनना। और बच्चियों 99% तुम इसी में चलायमान हो जाती हो। क्योंकि एक बात, एक शब्द बोल दूं बच्चियों के लिए, तुम सोचती हो मुझे प्यार कर रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है, मुझे चाह रहा है। यदि ये धारणा हो तो धारणा को अलग कर देना, वो तुम्हें नहीं चाह रहा है, तुमसे चाह रहा है। समझ में आ रहा कुछ? सभी बच्चियां जितनी सुन रही हैं, तुम्हें नहीं चाह रहा है, तुमसे चाह रहा है, चाहे अभी चाहे बाद में, अभी चाहे बाद में। क्योंकि जो लड़का अपनी बहन के लिए 10 मिनट नहीं देता है, जो लड़का अपनी मां के लिए 20 मिनट नहीं देता है, जो लड़का अपने पिता के लिए भावना भी नहीं रखता है, वो लड़का तुम्हारे लिए जिंदगी भर समर्पित होने के लिए तैयार है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? उसकी मां नहीं है क्या? उसका पिता पिता नहीं है क्या? उसकी बहन बहन नहीं है क्या? उसका भाई भाई नहीं है क्या? इसका मतलब क्या है? सोचना और सोचने के लिए मजबूर होना। ये बिल्कुल धारणा गलत, बिल्कुल धारणा गलत। निकाल देना अपनी धारणा को, चेंज कर देना अपनी धारणा को। ये मुझे चाह रहा है, विश्वास करना, एक बार उससे कह देना तुम मुझे चाह रहे हो चाहो, लेकिन ध्यान रखना मैं अपने शरीर का स्पर्श भी नहीं होने दूंगी, चाहे जब तक चाहे ना, कब तक चाहे ना तुझे। मैं शरीर को टच भी नहीं कराऊंगी, हाथ भी नहीं मिलाऊंगी, हाथ भी। और तो छोड़ो आगे पीछे आप जानो, ऐसी प्रतिज्ञा करके बातें नहीं। ये समझ रही महाराज, हमें देखें जब तक बात कर लें। ऐसी मम्मी पापा को चलाती, हमें चलाने बैठी है, हम पूरी समाज को चला के बैठे। खाना खाते जाती मोबाइल से बात करती जाती, बेटा कहाँ खेल रही? मेरी फ्रेंड से बात हो रही। अब मेरी फ्रेंड से हो रही कि मेरे फ्रेंड से हो रही, क्या पता मम्मी पापा को। यही चल रहा है भाई साहब, यही चल रहा है। अब मैं पूरा बोल नहीं रहा हूं कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो बहुत कुछ जानता हूं मैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए बेटा साइलेंट बना के रखो, है ना? तुम्हारा सब दुनिया देख रही, बोलो कैमरा चल रहा, पूरा दुनिया देख रही। हाँ मैं नहीं जानता बाकी, साइलेंट तो सुनो। और कितना पालन करो वो तुम्हारा विषय है। क्योंकि एक बात सुन लो बच्चियों विशेष, ओ ज्ञानियों, वो भी नेता, प्लीज तुम ही बात करोगे तो इनका क्या होगा? बिल्कुल साइलेंट। वैसे ही लेट हो गए, सुनना ध्यान से। बैठ जाते हो, बैठ जाओ वहीं। सुनो, पहली बात तो तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। ना तुम मेरी बहन, ना तुम मेरी बेटी, ना तुम मेरी मामी, ना तुम मेरी नानी, ना मेरी दादी, ना कोई कुछ संबंध। मात्र 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 गरधर की गद्दी पर बैठा हूं, तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए गुरु हूं। इसलिए शिष्य की दृष्टि से तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। कल्याण की भावना से सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूं, बाकी जो तुम्हें करना हो करना।
मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सुधरो ना सुधरो, मानो ना मानो, एज यू विश, क्योंकि एक सूत्र लेके चलता हूं मैं, वी कैन मेक अंडरस्टूड ऑल बट नॉट इंप्रूव। समझ में आया तुम लोगों को? वी कैन मेक अंडरस्टूड ऑल बट नॉट इंप्रूव। मैं समझा सकता हूं, सुधारने में तो महावीर में ताकत नहीं, मैं कैसे सुधार सकता हूं? पर निमित्त मात्र हूं, बोल सकता हूं। कई बच्चियों की सुन लो एक बात, मेरी मम्मी नहीं देख रही, मेरे पापा नहीं देख रहे, मेरा भाई नहीं देख, अलग रह रही, विदेशों में रह रहे, देश में तो अलग अलग कोने में है ही, भिंड से बाहर रह रहे, घर का सदस्य कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं, पहचान कोई नहीं। हर बच्ची सोचती मेरा घर का तो देगी, मैं तो होशियार बनी। और कई लड़कियां सुन लो माता पिताओं, तुम्हारी धारणा की तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। इतना विश्वास जमा देती है धर्म करके, तेला है मेरा, बेला है मेरा, एला है मेरा, चोला है मेरा, पंचोला है मेरा, पर मेरा फ्रेंड भी मेरा। ये समझ नहीं पाती माताएं। मेरी बेटी धर्मात्मा है। सुनो ज्ञानियों, बड़ी गंभीरता से सुनना, इसको मजाक में मत लेना, सभी बच्चे सुनना, क्योंकि ये ठगना दूसरों को नहीं, ज्ञानी बिंड के जितने बाव हैं मेरी बात मानते हैं। हम दुनिया को नहीं ठग रहे हैं। यदि हम पाप कर रहे हैं, दुनिया को छिपा रहे हैं, पर आत्मा से भगवान से कुछ नहीं छिपा, आत्मा से भगवान से कुछ नहीं छिपा। एक बात, एक दृष्टांत मैंने सुनाया था सद मंदिर में, जितनी बच्चियां नोट कर ले दिमाग में, तुम्हारी धारणा को पक्का है, जब भी कोई पाप करता है किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि पाप सामने नहीं होते, और माता पिता तुम्हारा विश्वास करते पूर्ण रूप से, पूरा विश्वास। पर एक बार ध्यान रखना, एक गाय चुराने वाला था, सेठ नहीं था, वो बड़ा चोर था, और चोर क्या, लोभी था। चरवाहे के पास पहुंच गया जंगल में। सभी लोग सुनना प्लीज, कोई बातें नहीं करना माताओं, बड़ी शांति के साथ। हमारी यही गुरु दक्षिणा है आज, कि आज यदि आप शांति सुनते हो तो मैं इसी में खुश हूं, कम से कम तुमने शांति से सुन तो लिया, इसी में संतुष्ट हूं मैं। सुनना ध्यान से, कोई बातें नहीं करना, जिसको जाना धीरे से जाएं, जिसको आना धीरे से बैठें, कोई बात नहीं करेंगे। मालूम, एक चोर, एक लोभी चरवाहे जंगल में पहुंच गया। एक ग्वाला गाय चराता था, ग्वाले से बोला, सभी बच्चे ध्यान सुनना, यहां वहां बिल्कुल नहीं देखना, तुम्हारे लिए विशेष है। वो ग्वाला गाय चराता था किसी सेठ की, और सेठ की गाय चराते समय वो पहुंच गया लोभी, बोले भैया एक गाय हमें दे दे। बोले गाय मेरी नहीं है। क्या बोला? गाय मेरी नहीं है। अरे बोले कौन कोई देख रहा है? बोले मेरे मालिक की है। बोले एक काम कर, 10,000 की गाय है, 5,000 तू ले ले, तुझे बच जाएंगे, 5,000 का मुझे फायदा हो जाएगा। और मालिक कौन देख रहा है तेरा? कह देना मालिक से कि गाय को शेर खा गया। सुनना सभी बच्चियां, एक शब्द कान में, गाय को मालिक नहीं देख रहा तो मालूम वो ग्वाला ईमानदार क्या कह रहा है? सेठ जी भैया हमने तुम्हारी बात मान ली कि मालिक नहीं देख रहा, पर मालिक का मालिक सब कुछ देख रहा। कौन देख रहा ज्ञानी? मालिक का मालिक सब कुछ देख रहा है, इसलिए मैं गाय नहीं दूंगा। हे बेटियों, मैं पुनः कह रहा हूं, तुम माता पिता के साथ विश्वासघात करोगी भी यदि माता पिता नहीं देख रहे, गुरुजन नहीं देख रहे, रिश्तेदार के लोग नहीं देख रहे, परिवार के लोग नहीं देख रहे, पर मालिक का मालिक भगवान सब कुछ देख रहा। तुम क्या कर रही हो? आगे चलकर जब कभी परेशानी आएगी, मैं तो एक बात और कहता हूं, सुन लो, कान खोल लो सब, क्योंकि पूरी बातें 9 तारीख की चल रही थी। बीच बीच में बोल रहे थे ना ज्ञानी कि 9 तारीख को होगी, बस सुनते जाना, बस ध्यान देना। जिन बच्चों ने अथवा जो बच्चियां अपने माता पिता से छल करते हैं, वो विश्वास के साथ तुम्हें बाहर पढ़ने भेजते हैं, विश्वास के साथ कोचिंग भेजते हैं। और एक बात और बीच में बता दूं माताओं के लिए, इन लड़की फ्रेंड आपस में, इन पर भी विश्वास कम करना, क्योंकि आपस में सेटिंग कराती हैं। अरे कल्ले बात उससे तेरे पीछे पड़ा है, तुझे क्या परेशान, पागल है, तेरे तो चाह रहा है, तेरा जीवन है, तू तो कुछ नहीं कर रही, सीधी भोली वाली। आज का जमाना थोड़ी ऐसा, कर ले दोस्ती, मैं तू तेरे साथ। ओहो,
ये हो रहा है, आज हो रहा है। ध्यान रख, ओ बच्चों ज्ञानियों, ओ मुमुक्षु प्रवीण शक्कर, अभी शक्कर नहीं बिक रही, अभी सुनो मत, सुनना है शांति से। तुम लोग जानते हो इन विषय को, पर कोई माता पिता कह नहीं पाता है। मैं स्पष्ट थोड़ा सा बोल रहा हूं। अधिकांशतः लड़कियों की फ्रेंड सर्कल जो होती है उससे भी बिगड़ती है। माता पिता का मम्मा बेटे कहां जा रही, मेरी फ्रेंड खड़ी नीचे, देखो ना वो एक्टिवा पे, एक्टिवा, हाँ यार खड़ी है, सही में खड़ी, उसके साथ गई, वहां उसका फ्रेंड मिल गया, वहां उसका फ्रेंड, चलो दोनों आराम से बैठो, टी लेकर टीटू। ये आंखों देखी बात बता रहा हूं मैं, आंखों देखी बातें। मम्मी से कहती फ्रेंड के साथ गई, और यहां तक कि सुन लो कान खोल के, कई बार जब सगी बहनें भी बिगड़ी होती हैं तो सगी बहन भी एक दूसरे सपोर्ट करती है। हमारी बहन बेटियां तो साथ में कॉलेज जा रही, साथ में कोचिंग जा रही, साथ में घर आ रही, साथ में पढ़ने, साथ में मंदिर, पर साथ में और कहीं भी जा रही है, ये पता ही नहीं चल रहा। तुम हमारी नहीं बताना, हम तुम्हारी नहीं बताएंगे। चोर चोर मोसेरे भाई, चोर चोर, ऐसा चल रहा है भाई साहब, पन्ना ऐसा चल रहा है, विश्वास दिला रहा हूं। पर मैं एक बात बोल रहा था बच्चियों से, सुनो, जो बातें कर रहे हो, आवाज कर रहे हो, यहां वहां देख रहे हो, सुन ले कान खोल के पूरी बातें। जिस बच्ची ने या जो बच्ची अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करते हैं, सुन लो कान खोल के, जो बच्चे अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करते हैं, जीवन के अंतिम समय उनको सड़ सड़ के मरना पड़ता है, तड़प तड़प के मरते हैं, रो रो के मरते हैं, और माता पिता की याद कर करके मरते हैं। मैंने माता पिता के साथ धोखा किया है, क्योंकि मां महात्मा और परमात्मा, सुन लो कान खोल के सभी, मां महात्मा परमात्मा के साथ जिसने धोखा किया है उसका नियम से धोखा हुआ है, इतिहास गवाही है। ध्यान देना, मालूम शब्दगम पे चिंतो, आज वर्तमान में स्थिति नहीं है। ऐसा भी समय हमारे साधकों तक को हम लोगों तो विश्वास बोलते हैं, विश्वास करना इतने बचा के रखते हैं। हमारे गुरु महाराज लोग, आचार्य लोग बहुत बचा के, लड़की की तरफ देखते भी नहीं देते हैं, हंसने भी नहीं देते हैं, बात भी नहीं करने देते हैं। कहीं छुप के कोई बात करता है, क्या बात थी, भले कोई शिष्य की दृष्टि से बात करे, कौन सी आवश्यकता पड़ेगी तुम्हारी, तुम्हें कौन जरूरत थी, तुम्हारा कौन सा संग बना है, कौन सी व्यवस्था संभाल रहे हो, क्या आवश्यकता बात करने की। और कई बार लड़की को या महाराज को समझा देते। आचार्य श्री को आपने देखा होगा, विश्वास करना, मैं तो समझता हूं जितना डिसिप्लिन आचार्य विराग सागर के संग में है, दुनिया में कहीं देखने में कम मिलता है, बहुत कम देखने मिलता है कंट्रोल। और फिर भी कुछ चमचा, कुछ छलिया साधु, कुछ छलिया साधु बात कर रहा हूं, छुप छुप करके पता नहीं कहां कैसे मार्ग निकाल लेते हैं, कहां कैसे स्थान निकाल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, हंस लेते हैं, उसी मजा आ गया, उसी में आनंद है। मैं कहता हूं महाराज, साधु भेष में आए हो, साधु भेष में आए हो, तुम तो तलवार की धार पर चल रहे हो, बड़ी संभल संभल के चलना, नहीं तो गुस्तान से चलायमान हो जाओगे, नीचे हो जाओगे। मालूम हमारे आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, साधु के विशेष कितना बच के रहो, कितने परिणाम। क्योंकि एक बात और नोट कर लेना, आज वर्तमान का एजुकेशन, पढ़ाई ने भी सील को बहुत सारा नष्ट कर दिया। और एक बात और माताओं ध्यान रखना, ये डांस क्लासेस, टाइपिंग क्लासेज, कोचिंग, मेहंदी सीखने जा रही हैं, ब्यूटी पार्लर सीखने जा रही हैं, और डांस क्लासेज में एक नहीं कई दृष्टांत हैं कि जो सिखा रहा है उसी के साथ हो गया और चली गई, शादी हो गई। ऐसे दृष्टांत हैं भाई साहब, जिनके पास डांस क्लासेस सीखने जा रही थी बच्ची, उसने हाथ ऐसा हाथ करो, नहीं हाओ, पकड़ पकड़ के उन्हें ऐसा हाथ करो, बोले हाओ, फिर ऐसे करो, फिर आओ, फिर ऐसे मटको, वो शरीर पकड़ पकड़ के खिलाता है लड़कियों को। बल्लू भैया सच कह रहा हूं। फिर धीरे धीरे हाथ पकड़ने लगते हैं, और जब टच होने लगता है शरीर का, तो ध्यान रखना शरीर में रोमांचित होते हैं, काम विकार सताते हैं। अंगार सदृशी नारी नवनीत समा नरा तत्त सानिध मात्रेणे द्रिवेद पुंसामी मानसम। आचार्य भगवान
बादीप सिंह सूरी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, अंगार के समान नारी और घी के समान पुरुष कितना भी टाइट हो, कितना भी बढ़िया हो, और जैसे ही जैसा उनका सानिध्य मिलता है, जब शरीर टच करेंगे, मुझे छोड़ दो ना कोचिंग, वो लड़का भी बड़ा होशियार होता है, विश्वास करना, हाँ कोचिंग छोड़ देंगे, और ले जाता है एकदम से एक्सीलेटर बढ़ाता है पर कम कर देता है। समझ गए तुम लोग? साहिल क्या धीरे से पीछे से धक्का लगता है, फिर बोर मारता है, फिर लेट ले जाता है। अब सुनो, जानबूझ करके किया जाता है सब कुछ। अरे वो स्पीड ब्रेकर आ गया था, सॉरी प्लीज, और ये समझ नहीं पाते। और रोज रोज कोचिंग जब छोड़ने की बात आती है, और सुनो माताओं बहनों, विशेष अधिकांशतः लड़के शहरों में तैयार रहते हैं गाड़ी लेकर के, छोड़ने वाले रहते हैं, दोस्त यार बन जाते हैं, उसको फायदा होती, टैक्सी का पैसा बच गया। लेकिन क्या क्या हो रहा है, फिर छुट्टी के दिन कहता है एक काम करो ना यार, रोज मैं कॉलेज छोड़ता हूं तुम्हें, आज तुम मेरे साथ घूमने चलो ना, अपन घूमने की इच्छा हो रही मेरी, बस हो गया काम। क्या अंगार सदृशी नारी नौ नीत समानरा तत्त सानिध मात्रेणे द्रवेत पुंसामी मानसाम। घी कितना कठोर हो, अग्नि के पास होता है, पिघल जाता है। स्त्री पुरुष के लिए अग्नि है और पुरुष स्त्री के लिए अग्नि है। विश्वास करना, जब पास पास रहते हैं तो परिणाम पिघल जाते हैं और विकार की पूर्ति करने लगते हैं। इसलिए जिनको अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करना हो, विषम लिंगी से दूर रहने का प्रयास करें। मैंने सुबह ध्यान में बताया था, कोई लड़की हो, कोई लड़कों से भी बात करें, विश्वास करना, मैंने चिरगांव का दृष्टांत देता हूं, मुकेश भैया की लड़की को, अधिकांशता बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ी, बड़े बड़े कोचिंग अटेंड किए, बड़े बड़े शहर में पढ़ के आई, पर जब किसी लड़के से बात करती थी, आंख उठाकर सामने बात नहीं करती थी। ऐसा है क्या इस प्रकार का? अच्छा मुझे समझ में नहीं आया, फिर धीरे से हटकर फिर नीचे बंद कर लेती थी। और आज मैं गारंटी से कह रहा हूं, वो लड़की नियम से सुशील है, शादी हो गई, आराम से अब पति धर्म का पालन, पत्नी धर्म का पालन कर रही है, संसार में रह रही है, बड़ी जॉब लगी है, अच्छी सर्विस में, दोनों सर्विस वाले मिल गए, कोई टेंशन नहीं, आराम से। कहने का अर्थ विश्वास करना, ऐसे निमित्त बहुत कम होते हैं, ऐसे बहुत बिरले होते हैं। जैसे जब सेठ पर रानी मोहित हो गई, सेठ पर रानी मोहित हो गई, तो सेठ से काम विकार की पूर्ति करने की इच्छा करने लगी। और एक बात और सुन लो, अधिकांशता माता पिता सुन लो, लड़कों को दोष मत देना, मेरी बात इतनी सी मान लेना, लड़कों को दोष मत देना। इसमें 99% सुखानंद जी, रमेश जी गढ़ा, इसमें 99% आज वर्तमान में सबसे पहले नंबर, यदि बात छेड़ती है तो लड़कियां छेड़ती हैं। सच कह रहा हूं, 99%। मैंने एक बात तो कही थी, सुन लो बच्चियों, लड़का एक बार देखेगा तो मत देखो, दूसरी बार देखेगा बिल्कुल निगलेक्ट कर दो, तीसरी बार दे दो, उसमें बाप में उसकी ताकत नहीं, तुम्हें आंख उठा के देख ले। उसके पिताजी में ताकत नहीं, विश्वास करना, तुम्हें आंख उठा के देख लो, उसने देखा, तुमने भी देखा, वो इस्माइल दिया, तुमने भी इस्माइल दे दी, एक्सक्यूज मी प्लीज आपका नंबर दीजिए ना, बस हो गया काम। सुनो सुनो सुनो, विश्वास करना, और जितने भी शादी के प्रपोज होते हैं, प्रेम के प्रपोज होते हैं, 99% एकाध अपवाद हो तो मुझे पता नहीं, एकाध अपवाद, विश्वास करना। मैं तो एक बात कहता हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं भाई साहब, और जैन जाति से मतलब नहीं, सभी जाति से, यदि लड़कियां जीवन में सुधर जाएं तो लड़के कभी कुछ नहीं कर सकते हमारे साथ। सुनो, अब लड़कियों को लग रहा हो चीटा जानते हो ना, वो सब ऐसे कैसे ऐसे कैसे। मेरा कहने का मतलब, एक होता है गलत चेष्टा, जिसको कहते हैं शुद्ध भाषा में बलात्कार। कोई भी लड़का, कोई भी जेंट्स, कोई भी व्यक्ति
जबरदस्ती कुछ करता है तो बलात्कार रावण जैसे कहलाएगा उसका। भले उसने किया नहीं, पर जबरदस्ती करी उसने। विश्वास करना, लेकिन जो स्वैच्छिक बात कर रहा हूं मैं अभी, स्वैच्छिक इच्छा के अनुसार गलत काम होते हैं। लड़की यदि ताकत बन ले, मुझे कुछ नहीं करना, तो हर लड़की सीता जैसे बन सकती है, हर लड़की। क्योंकि सुन लो कान खोल के एक बात फिर से, अब सीता के लिए रावण ने खूब प्रयास किए। सुन लो बेटियों, जितनी सुन रही हैं, कान खोल लो अच्छे से। सीता के लिए रावण ने खूब प्रलोभन दिया। तुमने तो पड़ाके में ही पटक गई, पड़ाके में ही लीन हो गई। आइसक्रीम खिलाई, उसकी भी तुम्हारी क्रीम हो गई। थोड़ा सा घुमाने उसमें मालूम रावण क्या कह रहा था? हे देवी, हे सीते, 18,000 रानियों की पटरानी बना दूंगा। सुनो ज्ञानियों, 18,000 रानियों की पटरानी बना दूंगा, मुझे स्वीकार कर लो ना। सोने की लंका की महारानी बन जाओगी, मुझे स्वीकार कर लो ना। तो सुन लो बेटियों, फिर से कह रहा हूं, संकेत तुम्हारे लिए संकेत है आज, जितनी बेटियां महिलाएं हैं। मालूम क्या कहती सीता? के हरि भूज भुजंग मणि पतिव्रता का घात, सूर्य कटारी कृपण धन प्राण जात तब हाथ। अभी सुनो अर्थ नहीं समझे कोई अभी। सीता कहती रावण से, पापी, क्या कहती है? अरे पापी दुष्ट अधम, पढ़ो पद्म पुराण, ऐसी लगा है, रे पापी दुष्ट अधम, यदि मेरे शरीर का स्पर्श करना हो, मेरे साथ कुछ करना हो, तो के हरि मूछ भुजंग मणि पतिव्रता का गात्र और सूर्य कटारी कृपण धन प्राण जात तब हाथ। शेर की मूछ का बाल, सुन लो बच्चियों, शेर की मूछ का बाल से सूर्य के हरि मूछ भुजंग मणि, सर्प के मणि, और कंजूसों का धन, और योद्धा के हाथ से तलवार जीते जी नहीं ले सकते। यदि लेना है तो मारना पड़ेगा। ऐसे मेरे शरीर का स्पर्श पतिव्रता का शरीर जिंदा नहीं छू सकते, मारना ही पड़ेगा। कौन कह रहा है? सीता। तभी तो जब अग्नि परीक्षा हुई, सुन लो बेटियों फिर से, जब अग्नि परीक्षा हुई, तो अग्नि जब परीक्षा होने का समय आया, राम उदास, लक्ष्मण उदास, लव कुश की आंखों में आंसू, हनुमान जी फूट फूट कर रो रहे, प्रजागण फूट फूट करके रो रहे, राम को क्या हो गया है, क्यों अग्नि परीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटियों, फिर से कह रहा हूं, सबके चेहरे उदास थे, पर सीता का चेहरा उदास नहीं था। सीता प्रसन्न थी, आज मेरी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, आज धर्म की जीत होने वाली है, आज सील की विजय होने वाली है, और सील का प्रमाण पत्र दुनिया को दिखने वाला है। इसलिए सीता उदास नहीं थी। जब अग्नि में कूदने का समय आया, 1 योजन गड्ढे में, पूरी जनता की आंखों में आंसू, सीता प्रसन्न। सीता ने किसी देवी देवताओं को नहीं बुलाया, राम से नहीं कहा तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम तो जा रहे दूसरे घर में, हम तो जा रहे दूसरे राम के पास, हम तो पापा को बुला रहे, तुम्हें हम पे विश्वास, मार रहे का जीते जी, हमें नहीं मरना, तुम्हें मर जाओ। ये आज की सीता की बात कर रहे हैं, पर पहले की सीता ने मालूम क्या कहा? हे अग्नि, सुन लो कान खोल के, हे अग्नि, देवताओं को नहीं बुलाया, परमात्मा को नहीं बुलाया, गुरु को नहीं बुलाया, राम को नहीं बुलाया। मालूम सीता कहती है अग्नि, यदि मैंने, सुनो फिर से कान खोल के, यदि मैंने सपने में भी, सुन रहे हो, सपने में भी पर पुरुष की इच्छा की हो, मुझे जला करके राख कर देना, और यदि मैंने कुछ ना किया हो तो हे अग्नि भस्म होकर के नीर बन जाना। मालूम जैसे ही उसने नमोकार मंत्र की आराधना की, और जैसे ही कुंती है, देवता लोग निकल रहे थे, अरे ये तो सील पर लोग विश्वास हटा देंगे। ज्ञानी ध्यान रखना, विश्वास करना उस सील धर्म की प्रभावना के लिए, सीता की रक्षा के लिए, क्योंकि शुद्ध सीलबंत नारी थी। देवता आ जाता है, अग्नि को भस्म कर देता है और नीर बना देता है, और कमल पर सीता बैठ कर आ जाती है। सील की जय हो, सीता की जय हो।
आकाश में गुंजायमान होने लगता है, क्योंकि सपने में भी सील व्रत में दोष नहीं लगाया था। अब मैं बेटियों से पूछना चाहता हूँ, सपना तो छोड़ो, मन से देखो अपनी, और मन भी छोड़ो, मैं छूट देता हूँ उनको, मन से भी छोड़ो, क्योंकि मन चंचल है, मन चंचल है, क्योंकि चित्र ऐसे देखने लगे, चित्र चलायमान होने लगा। और मैं तो जितनी बेटियां हैं, एक बात फिर से स्पष्ट कह रहा हूँ, पूरा स्पष्ट नहीं फिर भी कुछ स्पष्ट, मोबाइल तुम्हारे पास हो, रहने दो, कोई परेशानी नहीं मुझे, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने दिया, मेरा क्या जा रहा है। जब तुम्हारे माता ही पिता बिगाड़ रहे तो मुझे क्या जा रहा है, मैं थोड़ी तुम्हारा माता पिता हूँ, समझो मात्र। पर इतना कहूँगा, मोबाइल से गलत सीन मत देखना, गलत चित्र मत देखना, गलत मूवी मत देखना, क्योंकि मोबाइल में, गूगल में, नेट में सर्च करने पर हर चीज मिलती है। और जब देखने से ध्यान रखना, जैसे कोई कचौड़ी खा रहा हो, कोई आइसक्रीम खा रहा हो, जितना आनंद खाने में नहीं आता भाई साहब, उससे ज्यादा आनंद देखने में आता है। व्यक्ति बड़े घूर घूर देखता है, यहां तक कि कोई त्रियंच क्रियाएं कर रहा हो गलत, समझ रहे हो आप लोग, स्पष्ट नहीं समझ लो, कोई त्रियंच स्वान भी कोई गलत क्रिया कर रहा हो, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई लड़की अकेले मिल जाए तो देखने लगती उसी को, आप देखना अधिकांश सा उसी को देखने लगते हैं व्यक्ति। जब तिरंच के विकार को देखकर तुम्हें विकार हो रहे हैं, तो मनुष्य के संबंध दिखाए जाते मोबाइल में, तो तुम्हारे विकार नहीं होंगे क्या? जैसा देखोगे चित्र वैसा होगा चित्त। भगवान के दर्शन के लिए क्यों कहा जाता है, गुरु के दर्शन के लिए क्यों कहा जाता है कि भगवान के दर्शन करो बेटा, सुबह सुबह से भगवान के दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करोगे भगवान बनने की भावना होगी, गुरु के दर्शन करोगे गुरु जैसे बनने की भावना होगी। जैसा देखो चित्र वैसा होगा चित्त, मन। इसलिए चित्रों को देखकर भी आज मोबाइल, छोटी छोटी बच्चियां 10वीं पढ़ रही, 9वीं पढ़ रही, विश्वास करना 8वीं पढ़ रही, मोबाइल चला रही। अभी कुछ समय और बीच में चल गया, ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने घर घर मोबाइल पहुंच गया, बच्चे बच्चे में मोबाइल पहुंच गया, और मोबाइल में सबसे पहले नंबर लिया जाता है। वो आजकल इंस्टाग्राम, चीटिंग, इंस्टाग्राम, आप कौन हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, अच्छा मैं तो यहाँ रहती हूँ, मेरा ये नाम है, तो मुझे तुम पसंद आए हो प्लीज़, मैं तो कुछ पता नहीं क्या, तुम, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, अच्छा आई लाइक यू प्लीज। भर भर के धीरे धीरे, सुनो ज्ञानी, धीरे धीरे चीटिंग से, और मालूम चलता है पता नहीं कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है, कहाँ का लड़का है, कहाँ की लड़की है, और चीटिंग कर करके छोटे छोटे बच्चे, अधिकांशता ध्यान रखना, ए माता पिता धारणा छोड़ दो कि मेरी बच्ची छोटी है, अभी 10वीं तो पढ़ रही, अभी 8वीं तो पढ़ रही, ये छोड़ देना धारणा। सबसे ज्यादा विकृति 15 से 25 साल तक में आती है, और 15 से 25 साल तक जिसने संभाल लिए, दुनिया की कोई ताकत उसे टिका नहीं सकती। उतने साल तक कोई अपवाद अलग विषय है, अपवाद अलग है। अब 15 साल की उम्र तुमने मोबाइल दे दिया, ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई, मम्मी अब उसके बिना तो चलेगा नहीं काम, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ले बेटा पढ़ ले, और मालूम चला कमरे में पढ़ाई के बहाने क्या चल रहा है, विकृति बढ़ रही। ध्यान रखना। अब आओ अपने विषय पर, शील धर्म। बच्चों फिर से कह रहा हूं, शील तो ना परो बंधु, शील तो ना परो श्रुत, शील तो न परो मित्र, शील तो ना परम सुखा। आचार्य लिखा है, शील से बढ़कर कोई मित्र नहीं। सुन लो, शील से बढ़कर कोई मित्र नहीं, शील से बढ़कर कोई सुहृद नहीं, बंधु नहीं, शील से बढ़कर कोई सुख नहीं, और शील से बढ़कर कोई माता पिता नहीं। सबसे बड़ा दुनिया में धर्म है तो हमारा शील धर्म है। कौन सा धर्म है? शील धर्म है। अब तुम्हारी धारणा मैंने अभी बताया था, लोगों की धारणा, बच्चे बच्चों की धारणा थी, मेरे घर में कोई नहीं देख रहा, मेरे घर में कोई नहीं समझ रहा। लेकिन ध्यान रखना, कर्म, एक परमात्मा भगवान सब कुछ देख रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, दुनिया के लोगों से मत डरो, दुनिया के लोगों से मत डरो। डरना है तो किससे डरना? कर्म से, क्योंकि दुनिया के लोग क्षमा कर देंगे। कई बार लोग मालूम क्या करते हैं, अरे ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कह दिया, वो हमें ऐसा कह रहा था, उनने ऐसा कर दिया। क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों बोला? कहीं ना कहीं तो कमी है, इसकी चिंता मत करो। और एक बात और सुन लो, बच्चियों से विशेष, मैं कुछ भी कहूं, तुम्हारे माता पिता भी कुछ भी कहें,
तुम्हारे परिवार के सदस्य कुछ भी कहें, एक बार डंकी की चुपड़ पकड़ लूं, तुम्हें गलत भी समझें और तुम अपना शील धर्म प्राणपण से रक्षा कर रहे हो, दुनिया की ताकत से न डरना, तो अपने अपने आराम से काम करते रहना, जिंदगी में किसी की चिंता मत करना। क्यों? शील है तो देवता भी रक्षा करेंगे, और शील नहीं, मालूम कल ही परसों से सोमा नाग दत्ता जिन दत्ता का आपने कार्यक्रम देखा होगा, देखा? सोमा सती का सब जानते, उसने जिन दत्ता का दिखाया, क्योंकि सोमा का सब लोग दिखाते रहते हैं। क्या था? जब सोमा पर दोष लगाए गए तो नाग रखा गया, जा उसमें से नाग निकाल, हार निकाल के ला, छुप के उसने नाग डाल दिया गया। पर सोमा के सील के प्रभाव से, सोमा के सील के प्रभाव से जैसे हाथ डाला, 9 लखा हार निकला। हाथ डालती ही 9 लखा हार निकला, और विश्वास करना वो सीलबंद नारी थी, उसने सोचा ये सुंदर हार मेरे ससुराल वाले ने मंगाया है, तो मैं सुंदर हार अपने गले में नहीं, पहले पति के गले में डालूं। और जैसे ही पति के गले में डाले, फिर नाग बन जाता है, काट लेता है, डस लेता है। लेकिन सोमा के हाथ में आते ही, सोमा का स्पर्श करते ही वो नाग भी हार बन जाता है। सोमा का नाग का हार नहीं बनता है, सील का नाग का हार बन जाता है। किसके प्रभाव से? शील के प्रभाव से नाग का हार बन जाता है। इसलिए जीवन में याद रखना, कुछ भी हो, कैसी स्थिति बन जाए, कैसी परिस्थिति बने, लेकिन जीवन में शील धर्म की रक्षा प्राणपण से लगाना चाहिए। मैं बच्चों से एक बात और कहूंगा, विशेष रूप से बेटियों ने पूछा पिताजी से, पिताजी ए सभासद, राजा लोग, महाराजा लोग, सभी लोग सुन रही है, बच्चियां जितनी सुन रही हैं, सभी हो ना सुन रही ध्यान से, एक बात सुन लेना। पर माता पिता से एक बात और कहूंगा, अपने बच्चों को इतने संस्कार दो, इतने संस्कार दो, वो तुम्हारा नाम रोशन करे, तुम्हारा नाम ना डुबाए। और बच्चे कभी कोई गलत कर ले, कोई गलत हो, तो बच्चे की पुष्टि ना करके धर्म का साथ देना, समाज का साथ देना, कुल का साथ देना, वो आगे भविष्य की पीढ़ी की चिंता करना, बस आगे पीछे नहीं। बाकी भी चर्चा करता हूं मैं। बेटियों ने पूछा, पिताजी राजा लोग, महाराजा लोग आपको सब शीश झुका रहे हैं, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है क्या जिसको आप शीश झुकाओगे, सम्मान करोगे? ओ ज्ञानी, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बैठ जाओ। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है कि जिसका आप सम्मान करोगे? तो सुनो ज्ञानी, पिताजी का सिर नीचे हो गया। बेटियों कान खोल के सुन लो सभी, पिताजी की दृष्टि नीचे हो गई। पिताजी ये समाधान थोड़ी है, हमने पूछा है पूरे सभासद, पूरे राजा महाराजा देश के कोने कोने से आए हैं, और ये आपको सम्मान दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, आपके चरणों में ढोक लगा रहे हैं, और आपकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा इस देश में क्या कोई नहीं है जिसका आप सम्मान करोगे, आप झुकोगे उसके सामने? तो पिताजी की दृष्टि जब नीचे हो जाती है, तो बेटियां फिर बोलती हैं, पिताजी ये समाधान थोड़ी है। बोले, बेटियों क्या करूं, मुझे शर्म आ रही बोलने में। ध्यान रखना, बच्चियों से फिर से आकर्षण चाह रहा हूं, जितनी बच्चियां थी बात कर रही हूं, यहां वहां देख रही हो तो, और जो माताएं यहां वहां उठने का प्रयास कर रही हैं, उठ के जाए तो सीधे चले जाए, शांति से बैठे। लेकिन ये माताएं नहीं सुधरेंगी कभी। हाँ, गर्मी लग रही तो थोड़ी देर, जब नाटक चलता है तो गर्मी लगती कि नहीं लगती? ये नाटक नहीं है, ये तुम्हारा संसार का नाटक बंद करने के लिए ये जिनवाणी की देशना है। ध्यान रखना, इसलिए सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीरता से सुनो। माता पिता सुनो, आप भी सुनो, क्या संस्कार दो। पिताजी ऐसा कोई नागरिक नहीं है क्या, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सामने आप झुकोगे? तो पिताजी कहते हैं, बेटियों अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन फिर शांत हो गए। पिताजी लेकिन इसका मतलब क्या? बोले, बेटियों जिसके हाथ में तुम्हारा हाथ सौंपेंगे उसके सामने मुझे झुकना पड़ेगा, उसका मुझे सम्मान करना पड़ेगा। सभी बेटियों से मैं चाहता हूं, जितनी बेटियां सुन रही मेरी आवाज को, मालूम भी दोनों बेटियां क्या कह रही हैं? पिताजी इसका मतलब? बोले, बेटी जिसके साथ तुम्हारी शादी करेंगे उसके सामने मुझे भी सम्मान करना पड़ेगा, उसके सामने झुकना पड़ेगा।
दोनों बेटियां खड़ी हो जाती हैं और दम लगा के कहती पिताजी और कोई इंसान? बोले नहीं बेटी कोई नहीं है। बोले पिताजी आज से हम दोनों बेटियां अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे लेकिन अपने पिताजी का शीश नहीं झुकने देंगे। कौन कह रहा है? हम अपने पिताजी का शीश नहीं झुकने देंगे। मैं जितनी बेटियां यहां बैठी हैं, मेरा आपसे एक ही निवेदन, एक ही बात है, उन्होंने दोनों बेटियों ने अपनी माता पिता की नाक ना कटे, माता पिता का शीश ना झुके, माता पिता सम्मान ना करें, तीर्थंकर जैसे महापुरुष विश्वास करना ज्ञानी, उन बेटियों ने पुनः मैं बेटियों के आज तक आकर्षित चाहता हूं, उन बेटियों ने अपने पिता के नाम के लिए, अपने पिता के सम्मान के लिए, अपने पिता के यश के लिए अपना पिता का शीश नीचे ना झुक पाए, उसके लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। तुम अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लो ना लो, लेकिन इतनी प्रतिज्ञा कर लो, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे माता पिता जी का सिर समाज के नीचे हो जाए। ऐसा काम नहीं करना। मैं तो एक स्पष्ट बोल दूं, जो तुम्हें करना कर लेना, कोई नहीं देख रहा, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जो तुम्हें दिखे करना, क्योंकि मैं नहीं बचा सकता जिसको नरक में जाना है, जिसमें क्रंच गति में जाना है, उसको कोई नहीं बचा सकता। भगवान की ताकत नहीं कर सकती कुछ, भगवान रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको नरक निगोद में जाना है उसको कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि मैंने कई लोगों को समझा के देखा है, कई लोगों को समझा के देखा है, कई माता पिता समझाते हैं जिनको नरक निगोद में जाना है, क्रंच गति के दुख भोगना है, उन बच्चियों कोई नहीं समझा सकता। पर एक बात मेरी मान लेना, इतना कम से कम, क्योंकि भले वो माता पिता प्रसन्न रहते हैं और कई बार उस गलती की पुष्टि भी करते हैं, कई बार समाज के सामने झुकने में नहीं, उसको गलत को स्वीकार नहीं कर पाते। बेटियों, अंदर से उनको दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है कि मेरी बेटी ने ऐसा कर लिया, किसी के सामने सुनाने लायक नहीं बचती है। इसलिए मैं जितनी बेटियां बेटी पीछे हो चाहे आगे हो, एक बात का हाथ उठा करके संकेत कर दें कि मैं महाराज जीवन भर नियम लेती हूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। ऐसा काम मतलब मैं माता पिता की इच्छा के बिना, और साथ में विशेष क्यों कभी कभी मैं माता पिता को भी दोष दे रहा हूं, रवि शैन, बुरा लगे सो लग जाए, माता पिता भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटी नहीं मान रही तो तुझे जो करना कर ले। मैं माता पिता को पहले संकेत दे रहा हूं, जो बेटियां अपनी शादी विशेष रूप से विजाति में करती हैं, तो हर माता पिता नियम ले लें, यदि विजाति में शादी करने के लिए तुम्हें मजबूर करती हैं, तुम नियम ले लो, पेटी भर सामग्री रख दो और बोले बेटी जाओ, जब तुमने मुझे जीते जी नहीं समझा तो आज से तुम भी मेरे लिए जी नहीं रही, तुम भी यहां से जाओ, मैं अपने घर में रहूंगी, तू अपने घर में रहना। ये हर माता पिता सोच ले तो कोई भी बच्ची विजाति शादी नहीं करे, कोई भी बच्ची विजाति शादी नहीं करेगा। जब तुम्हें उसने मरा हुआ समझ लिया, तुम्हारे रहते हुए कुछ नहीं समझा, विश्वास दिला रहा हूं ज्ञानी, आप भी नियम ले लें, बस संबंध कर दें, जाओ बेटा जाओ, आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं आना। वो एक माता पिता करेंगे, 10 लड़कियां घबराएंगी, डरेंगी, ऐसा भी होता है क्या, मेरे माता पिता ऐसा भी करेंगे क्या, मुझे नहीं करना। और मैं बेटियों से कहूंगा कुछ भी हो जाए, मरना स्वीकार कर लेना, क्योंकि पुनः एक बात माता पिता से फिर से बोल दूं, विशुद्ध सागर महाराज जी के शब्दों में, अपनी बच्ची को कुएं में भले ढकेल देना पर विजाति में मत दे देना। और प्रमाण चाहिए तो विशुद्ध सागर सही बोल सके, ध्यान उनको तो पूछ लेना, नहीं तो इष्टोपदेश में प्रवचन में उनके शब्द लिखे हैं, मैंने पढ़े अच्छी तरह से, मुझे याद है, यहां भी बोला होगा शायद, मुझे याद है, मैं भी बोलता हूं बच्चियों से डायरेक्ट कि बेटा तो कुएं में गिर जाना, फांसी लगा लेना। वैसे तो कहता हूं पर्वत से गिरना हो गिरते जाइए, सुन लो बेटियों, पर्वत से गिरना हो गिरते जाइए, आग में कूदने जाइए, और विष खाना है खाते जाइए, पर सील धर्म में कभी दाग ना लगाइए। सील से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। क्योंकि एक बात और सुन लो, कोई भी सामग्री डिब्बी ले लो, इस डिब्बी में किराना वाले सुन लो, ये अन्य कोई जो सामग्री बिकती डिब्बी पैक,
इसमें सील लगी है तो विश्वास का पात्र है, और सील खुल गई कोई भरोसा नहीं, मिलावट हो गई। क्या भाई साहब, जो सील सहित है दुनिया में उसकी कीमत है, और सील रहे तो खोखला हो चुका। और महिलाओं, माताओं, बहनों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कोई धर्म है तो सील धर्म है, और सील धर्म नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब जीरो। इसलिए सबसे बड़ा तुम्हारा धर्म यदि कोई है तो सील है, जहां कुसील। और एक बात और ध्यान रखना बच्चियों, क्योंकि अधिकांशता अब थोड़ी सी लड़कों की भी गलती है, ये लड़के बहुत गंदे होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। ये तुम्हें सेटिंग करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, तुम्हें बस करने के लिए सब कुछ करने तैयार होते हैं, दिन रात तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, समय देंगे, मोटरसाइकिल घुमाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, यहां तक कि भाई साहब माता पिता सुन लो, कपड़े भी आ जाते हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता। कपड़े भी आते हैं गिफ्ट में, मोबाइल में बैलेंस भी डलता है। ये बच्चे सब कुछ तैयार हो जाते, एक बार तू आजा बस, और एक बार आ गई तो आगम की भाषा में सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचता हूं कि चलो एक बार में पूर्ति हो जाएगी, देख तो लू कैसा सुख है, पर एक बार की पूर्ति जिसने की फिर शायद उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि बार बार इच्छा होती है। अग्नि में घी डालने से अग्नि तृप्त नहीं होती, बगली अग्नि में घी डालने से अग्नि की वृद्धि होती है। काम भोगों की पूर्ति करने से पूर्ति नहीं होती, बल्कि इच्छाएं जागृत होती हैं। इसलिए हर लड़का एक बार का प्रयास करता है, दूसरी बात अपने आप दौड़ती चली जाती है, ध्यान रखना। इसलिए अधिकांश लड़के यही प्रयास में रहते हैं, एक बार मुझे अकेले में चर्चा कर लेने दो, प्लीज एक बार आ जाओ, मुझे एक बार तुमसे बात करना है। बस तुम लोभ में आ जाती हो, प्रेम के में अंधी हो जाती हो, प्यार में अंधी हो जाती हो, और एक बच्चे कुछ भी करने तैयार हो जाते हैं। धिक्कार उन बच्चों को, धिक्कार उन बच्चों को जो अपने सुख में आकर अपनी माता पिता को भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं। मालूम, एक बार का छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं, सुन लेना कान खोल के। मालूम, ध्यान रखना ज्ञानी, एक बार एक छोटा सा बच्चा, क्या नाम बेटा तेरा, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो, क्या नाम है? अरिहंत, बहुत सुंदर, अच्छा नाम पाया। ए लड़के को एक पिताजी कहीं ले जा रहे थे। पिताजी हैं तेरे? कहाँ हैं? बैठे हैं? कौन है? हैं? कोई बात नहीं, जो भी हो, पीछे बैठे क्या? हाथ उठाओ, कौन है पिताजी इसके? अच्छा, पहचान नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। सुनो, इसके पिताजी कहीं ले जा रहे थे, सुनो सुनो सुनो, बात समझ नहीं कर, बात करो। पिताजी कहीं ले जा रहे थे, पिताजी भूखे थे, बेटा से कहा बेटा कुछ लिया बाजार में जा करके। ये बाजार गया पैसा लेकर के, बेचारा देख रहा था क्या खरीदूं, उतनी देर में एक पैसे से भरा थैला मिल गया। सुनना, इसके भी दूसरी घटना घटी। एक चकवी को, एक चातक पक्षी को प्यास लगी, उस बच्चे को बोले माँ मुझे प्यास लगी है। बोले बेटा अपन चातक पक्षी हैं, अपन तो नक्षत्र, कौन से नक्षत्र? श्रावण नक्षत्र के बूंद का पान करते हैं, ऐसे वैसे पानी नहीं पीते। या तो राज सरोवर मतलब समुद्र का पानी पीते, विशेष वैसे पानी नहीं पीते। बोले माँ मुझे प्यास लगी है, मैं जा रहा हूं पानी पीने। बेटा ध्यान रखना, लेकिन ऐसे वैसे नदी नाली का पानी नहीं पीना, समुद्र का ही पीने, पानी पी के आना। बोले ठीक है माँ, मैं जा रही हूं। जा करके ध्यान रखना, एक पिता, बच्चे का, अरहंत का पिता बैठा था पेड़ के नीचे। वो पक्षी, रात्रि हो गई, रात्रि में पक्षी गण विचरण नहीं करते, बैठ गया। यहां शाम की टाइम, रात में अंधेरे में बच्चा आया, दिन भर हो गया, पिताजी भूखा था। एक बच्चे को नोट की थैली मिली थी। क्या मिली थी? बच्चियों ध्यान सुनना, नोट की थैली मिली थी। नोट की थैली किसकी है ढूंढ रहा था। बताओ तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे यानियों? हैं? बोले महाराज हम तो कचौड़ी खाएंगे जाके, दान में डाल। नहीं, गिरी हुई पड़ी हुई चीज कभी मत उठाना, भूल के उठा लो, उस बेटे जैसे करना। जैसे मेरा गिर जाए तो मुझे कष्ट होता है, इसको भी कष्ट होगा जिसका है। मालूम क्या करता है? इंतजार करता है। एक व्यक्ति परेशान घूर रहा था,
घूम रहा था। घूमते घूमते पूछा कि भैया क्यों घूम रहे, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, परेशान दिख रहा हूँ, बात क्या है। बोले बेटा मेरी नोटों की थैली गिर गई है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कर्जा देना है, मैं कर्जदार हूँ और मैं देने जा रहा था, मेरे रास्ते में गिर गई, मैं क्या करूँ, इसलिए ढूंढ रहा हूँ। बोले आपकी पहचान क्या उस थैले की? उसने सही सी बताई। बोले भाई साहब ये आपकी थैली है, ले लो। तो बड़ा खुश हुआ, उसने कुछ नोट निकाले और बेटे को देना चाहा, बेटा तू इसको ले ले, जा तू खुश रहे। बोले भैया यदि मुझे पैसा लेना होते तो मैं पूरी थैली ले लेता, मैं क्यों तुम्हारा इंतजार करता, मेरे हाथ में थी, मैं चला जाता लेके। जैनी बच्चा की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सच्चा इंसान। यहाँ वापस जाता है, लेट होता है, पिता इंतजार करता है, पिता पूछता है बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? ध्यान से सुनना बेटियों, फिर से शब्द बोल रहा हूं, इतनी देर क्यों लगा दी? बोले पिताजी रास्ते में क्या हुआ, मुझे नोटों की थैली मिली, फिर क्या हुआ? बोले पिताजी मैंने उसको इंतजार किया कि कोई आ जाए जिसकी है उसको वापस कर दूं, फिर क्या हुआ? बोले पिताजी वो आ गया, फिर क्या हुआ? बोले पिताजी उसने मुझे नोट देना चाहा, फिर क्या हुआ, तूने लिए? बोले नहीं पिताजी मैंने नोट नहीं लिया, मैंने एक जवाब दिया यदि मुझे लेना होता तो मैं पूरे नोट ले लेता, आप कितने से नोट करके लेके क्या करता? पिताजी सुन लो बेटियों फिर से, पिताजी ने अपने बेटे को गले लगाया, क्या किया? अपने बेटे को गले लगाया और गले लगा करके सुन लो, गले लगा करके थे बेटा तूने मेरे कुल की आन बान शान उस चातक पक्षी की तरह रखा है, जो चातक पक्षी मरना स्वीकार कर लेता है पर अपनी जाति की आन बान शान को नष्ट नहीं करता। लेकिन कुछ भी हो जाए बेटा तूने आज मेरे कुल की आन बान शान रखी। पक्षी प्रातः काल होते ही, बेटियों फिर से आकर्षण चाहता हूं तुम्हारा, पक्षी प्रातः काल होते ही वापस चला गया। कहां? बोलो कहां? बहुत जोर से बोलो, सुन रही हो ध्यान से कि नहीं? कि मनोहर कहीं है? अपनी मां के पास। मां कहती बेटा क्या तूने पानी पी लिया इतनी जल्दी, या इतनी जल्दी वहां सरोवर में जा आया, राजहंस में, समुद्र में? बोले मां मैंने नहीं पिया। बच्चों ये बाओ पीछे, मित्र मंडल कौन से मंडल? सुनो बेटा काम आएगा, तुम्हारे भी काम आएगा, क्योंकि तुम्हारी बात भी थोड़ी सी निकलेगी आज इस विषय में। मालूम क्या कहती है चातक पक्षी की मां? बोले बेटा तूने बहुत अच्छा किया, तूने मेरे कुल की आन बान शान की रखी। तो मालूम बेटी ने कहा नहीं, बेटा ने कहा, पक्षी ने कहा, छोटे पक्षी ने, बच्चे ने, बोले मां मैंने इसलिए पानी नहीं पिया, मेरी जाति की प्रशंसा, सुनना फिर से, मेरी जाति की प्रशंसा एक मनुष्य इंसान कर रहा था। जब बेटा नोट वापस लेके आया तो उसने कहा बेटा तूने चातक पक्षी की तरह मेरी आन बान शान को कायम रखा, इसलिए मैंने पानी नहीं रख पिया। हे बेटियों जैन कुल की प्रशंसा, जैन समाज की प्रशंसा पूरी दुनिया के लोग करते हैं, शील धर्म में, व्रत में, पूजा में, दान में। हे बेटियों मैं तुमसे यही आशा रखता हूं कि आप मरना स्वीकार कर लेना पर अपने कुल, अपने समाज की आन बान शान को जीवित रखना, इसी में तुम्हारी प्रशंसा है। अपने कुल की आन बान शान नष्ट ना हो। बच्चों ये बात सब सभी साथियों, वैसे यहां धर्मात्मा दिख रहे सभी, मुझे नहीं लगता कि यहां ऐसे हो, पर फिर भी क्योंकि गलत वाले 90% नहीं आ पाते हैं, 10% तो घुस जाते हैं, 10% तो घुस जाते हैं। पर मैं बेटियों से चाहूंगा विशेष रूप से दोनों हाथ उठा करके देव शास्त्र गुरु की साक्षी में एक ही नियम दूंगा, वैसे प्रयास करना शादी पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, वचनों से नहीं, मन से नहीं, तुम्हारा विषय बाकी तन से, और नहीं हो सके इतना नियम ले लेना कि महाराज मैं मर जाऊंगी पर शादी दिगंबर जैन समाज में ही करूंगी। कितनी मत बेटियां हैं पीछे बैठी, आगे बैठी, अगल में बैठी, बगल में बैठी, तो आज प्रतिज्ञा कर रही, कुछ भी कर लेना, कुछ भी करो तुम्हारा विषय, और पूरा प्रयास करो शुरू से। यदि डायरेक्ट एक बात और स्पष्ट कर दूं, यदि दोस्ती करना है, तुम्हें कॉलेज साथ में जाना है, कोचिंग जाना है, तुम्हारे दिगंबर जैन लड़के कम नहीं है, बहुत सारे हैं, इनको अच्छे से ढूंढ लो, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बस
कितनी बच्चियों ने हाथ उठाया? सुनो, एक बच्चियों की शिकायत और रहती है। अभी हाथ करो, एक मिनट, अभी सुनो, मैं स्पष्ट कर दूं। अशोक जी, बच्चियों की धारणा क्या रहती है? महाराज, जैन समाज के लड़की भी तो शराब पीते हैं, गुटखे खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, मंदिर आते नहीं है, ये करते नहीं है, इससे तो हमारा जी है कुछ नहीं करता, ना बीड़ी पीता है, न सिगरेट पीता है, न शराब पीता है, ये बढ़िया है। अरे नहीं, बढ़िया भले कुछ भी हो, पर है तो जैन समाज का, है तो जैन कुल का। तुम्हारे बच्चे कभी निषेध नहीं हो पाएगा आहार देने में। बेटियों, फिर से कह रहा हूं, जब तुम कभी अजैन में शादी, विजाति में शादी करने लग जाओ, एक सोच लेना कि मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे अब दिगंबर साधु से आहार देने से वंचित हो जाएंगे, मेरा जैन कुल नष्ट हो जाएगा, मैं वीतराग धर्म को नहीं जा पाऊंगी, दिगंबर भगवान वीतरागी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाऊंगी, गुरु को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, मैं समाज में मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। कुछ भले ठीक होते हैं, वो अलग विषय है कि शांति से, प्यार से, हंसते मुस्कुराते करें, पर मैं तो कहता हूं तुम तो चेहरा नीचे कर लेना। यदि कोई संबंध हो किसी से, आज तक रहा हो, इतना तक मैंने स्पष्ट लिखा, इतना तक मैं कहता हूं, आज ब्रह्मचर्य धर्म के दिन, आज तक तुम्हारा कोई संबंध हो, आज नियम ले लेना कि आज मैं इतिश्री कर रही हूं, अपने पुराने फ्रेंड को नष्ट कर रही हूं, अर्थात फ्रेंडशिप को नष्ट कर रही हूं, फ्रेंड को नष्ट नहीं कर रहा हूं। और जाके फोन में कर देना, प्लीज आई एम सॉरी। क्या बोलोगे? आई एम सॉरी। मैंने आज प्रतिज्ञा की भरी सभा में, देव सतगुरु की साक्षी में, कि मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगी, मैं अपने संसार का सुख। एक बात और इस बात बोल दूं बच्चियों के लिए, बेटा, जिंदगी पड़ी सुख भोगने के लिए, जिंदगी पड़ी सुख भोगने के लिए। अरे थोड़ी दिन मिला है पढ़ाई के लिए, संसार के सुख के लिए नहीं, माता पिता के विश्वास जमाने के लिए। आप थोड़ी समय थोड़ा सा सहन कर लो, जीवन भर सुख अपने पति के साथ भोगना कुछ नहीं जाता है। नहीं तो जो बच्चे कलंक लगा लेते हैं अपने आप में, गलत काम करते हैं, उनको बाद में याद आती है मैंने गलत काम कर लिया है, आंखों में आंसू बहते हैं, आंखों में आंसू। और एक बात और बता दूं, स्पष्ट कर दूं, कई बार तो बीच में एक बार बोला था, बच्चियां अभी बहुत शादी हैं, बहुत ज्यादा हैं। एक बात बेटियों सुन लेना, लव मैरिज वाले चाहे जैन में जैन की हो, और जैन वाली जैन तो फिर भी एक्सेप्ट हो जाए, पर कोई भी लड़की दूसरी जाति में जाती है, मेरा गारंटी भगवान की साक्षी पूर्वक कह रहा हूं, पारसनाथ, शांतिनाथ, आदिनाथ, 99% बच्चियां बाद में रोती है, तड़पती है। अब उठाए हाथ, कितनी बच्चियां जो स्वेच्छा से, कुछ भी करना तुम्हारा विषय है, लेकिन जाति में ही विवाह करेंगे, विजाति में नहीं। बेटा नीचे हाथ उठा, छोटी हो चाहे बड़ी हो, नियम ले, देव सतगुरु की साक्षी में। पीछे वाली खड़ी हो जाए, कितनी बच्चियां हैं, लड़कियां खड़ी हो जाए बेटा, बेटे वाले बहुत देर हो गई, लड़कियां जितनी खड़ी हो जाएं, पीछे जितनी लड़कियां खड़ी हैं, बेटी खड़ी हो जाओ, अनमैरिड बच्चियां, अच्छा बैठे रहो, डिस्टर्ब, खड़ी हो जाओ पीछे, और पीछे वाली सभी उठ जाओ बेटा, एक बार खड़ी हो जाओ, देखें हम कितनी सारी बच्चियां हैं, खड़ी हो जाओ सब। आगे वाली बच्चियां, आगे वाली भी खड़ी हो जाओ बेटा, सब स्टेज वाली, सब नीचे वाली, हाँ खड़ी हो जाओ जितनी बच्चियां अनमैरिड, बेटा तुम लोग भी खड़े हो जाओ, एक मिनट के लिए खड़ी हो जाओ जल्दी, एक मिनट के लिए, बच्ची मात्र, कोई खड़ी नहीं होना, तुम्हारी फोटो खिंचाएगी, भाई साहब नीचे हो, तुम लोग खड़े हो जाओ बेटा। अंशुल, यहाँ भी बहुत सारी हैं, सभी अनमैरिड बच्चियां खड़ी हो जाएं, जितनी अनमैरिड बच्चियां हैं। अंशुल यहाँ से आओ, जितनी बच्चियां हैं आज हाथ ऊपर करके देव सतगुरु की साक्षी पूर्वक ये नियम ले रही हैं, मैं मर जाऊंगी, तड़प जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, लेकिन विजाति शादी करके अपने माता पिता की नाक नहीं कटने दूंगी, अजैन समान जैन कुल की आन बान शान को कायम रखूंगी। हाथ नीचे, कुछ लोगों के हाथ ऊपर करो, हम थोड़े, हमारे नीचे हाथ, तुम्हारे नहीं, सभी हाथ ऊपर करो, नीचे वाली जितने हाथ नीचे, देखो कुछ शर्म आ रही, ऊपर कर लो, अच्छे से ऊपर कर लो सभी हाथ, इस साइड बेटा, अंशुल यहां भी है, हाथ दरवाजे बहुत सुंदर। यदि वास्तव में ये बच्चियां प्राणपण से नियम का पालन करती हैं, तो मेरा चतुर्मास करना आज से सफल और सार्थक हो गया। क्योंकि मैं एक बात फिर से बता दूं,
मैं किसी पैसों से खुश नहीं होता हूं, दान आए उससे खुश नहीं होता हूं, बोलियां लाखों करोड़ों में लग जाएं, सुन लो ज्ञानियों प्रवीण दोनों, सभी मन के सभी कमेटी अशोक महामाया जितनी भी कमेटी में है, विश्वास करना मैं 10 लक्षण में तुम्हारी बोलियों से खुश नहीं हुआ। खूब आया है, खूब दिया, जो भी दिया मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। पहली बात तो लड़कियों की उपस्थिति बहुत मात्रा में है, इसलिए खुश हूं। दूसरी बात इसलिए खुश हूं आज कि मेरी ताकत लगाना, मेरी मेहनत करना, 1.5 से 2 घंटा बोलना मेरा आज और भिंड नगर में चतुर्मास करना सफल और सार्थक हो रहा है। और लगा सको जितने नारे लगा लो। जितना लगा सको जोर से नारे, खुशी में तालियां बजा सको तालियां बजा लो। अरे इन बच्चियों की खुशी में तालियां बजाओ कि हमारी बच्चियां इतनी सारी, बहुत सारे नियम लिया है, जितनी तालियां बजा सको बजा लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो यहां आ ही नहीं पाई हैं। बैठ जा बेटा, मैं कहता हूं आज आशीर्वाद दे रहा हूं सभी बच्चियों के लिए, भगवान तुम्हारे लिए ऐसा संबंध मिले, ऐसा पति मिले, ऐसा परिवार मिले, जीवन भर तुम्हें इंच मात्र का 1% भी तुम्हें कष्ट ना हो, ऐसी मैं भगवान से मंगल कामना करता हूं। अभी 2 मिनट सुनो ज्ञानी, एक बात बहुत बड़ी शिकायत रहती है, सुनो मुमुक्षु, ओ ज्ञानी अशोक जी विराज जाओ। बहुत सारी शिकायत रहती है कि महाराज अब लड़कियों को तो नियम दे देते हैं, लड़कों को नियम नहीं देते। पर मैं लड़कों से कहूंगा, सुनो ये एक शब्द में शांत हो जाएंगे, एक शब्द में, बेटा जब कभी किसी लड़की से बुरी दृष्टि से देखने लग जाओ तो ये भी सोचना मेरी भी बहन है। कोई भी लड़का बुरी दृष्टि से किसी लड़की को देखने लग जाए, गलत करने की चेष्टा होने लग जाए, किसी के साथ कोई गलत संबंध बनाने की भावना बनने लग जाए, तुम्हारे घर में यदि सगी बहन है तो ये भी सोचना यदि मेरी बहन किसी लड़के से साथ गलत संबंध बनाए मेरा दिल कैसे कहेगा। तो जिससे साथ तुम गलत करने का चेष्टा कर रहे वो भी किसी की बहन है। इसलिए सभी बच्चे जितने लड़के हैं वो भी अपना नियम ले लें, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हमारे माता पिता का चेहरा नीचे हो। अरे बेटा तुम मर्द हो, मर्द क्या हो, मर्द हो। जब लड़कियां नियम ले सकती हैं तो हमारे भिंड के युवा पीछे नहीं हैं। सभी युवा हाथ ऊपर करके संकेत करें, ऐसा कोई गलत काम नहीं करना। बहुत सुंदर, सभी युवा हाथ ऊपर करना बेटा, सभी हाथ। देखो सबसे ज्यादा बच्चे युवा हैं। और सही बताऊं, भिंड नगर में शुरू से यदि मैं प्रभावित हूं तो इन युवाओं से ही हूं। क्योंकि कमेटी में भी युवा ही है, कमेटी में भी युवा ही है। ये तो अब बात हमारा अशोक महामाया का एक अकेला है, सभी युवा हैं। और सब बताऊं, मैंने जो चतुर्मास की स्वीकृति थी सिर्फ युवा को देखकर ही आशीर्वाद दिया था, बेटा जाओ तुम धर्म की प्रभावना कर लोगे। आज मेरा मन प्रसन्न हो रहा है युवाओं को देखकर। जब बच्चों ने कहा पूजा करना है, महिलाएं तो कई बार सुनती गई, पाए मुझे बड़े बड़े लोग पाए गए, महाराज आज आपकी पूजा कर ले, आज विशेष दिन है। पर मैंने एक बहुत कम रिकॉर्ड देखा है, वो देखा भिंड नगर में, जहां कहा महाराज आज हम गुरु की पूजा करेंगे, अंतिम दिन है। मैं अपनी पूजा से खुश नहीं हूं, मैं अपनी पूजा से खुश नहीं हूं, कथनचित ना खुश हुआ हूं क्योंकि लेट हो गया तो फिर आगे भी समस्या आती है। पर विश्वास करना, इन युवाओं का जोश, इन युवाओं की भक्ति, इन युवाओं की श्रद्धा, इन युवाओं की भावना ने मुझे भी कर दिया। बोले महाराज जब इनकी भावना है तो तुम क्यों ठेस पहुंचा रहे हो, चलने दो आराम से इनकी भावना को। इसलिए आज सभी लोग, क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, बच्चियों से भी और विशेष पुरुषों से भी और लड़कों से भी एक मेरा कहना है, एक लड़के ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया शादी के पहले। अंकित शादी के पहले महाराज नियम दे दो, काय का ब्रह्मचर्य व्रत।
अच्छा, कितने दिन का? पूरे पक्ष का। एक पक्ष में ब्रह्मचर्य से रहूंगा। शादी के पहले कोई पता नहीं कहां होना है। एक लड़की ने, उसने भी नियम ले लिया, मेरा भी महाराज अलग अलग है, मैं तो दूसरी जगह बता रहा हूं। महाराज मुझे नियम लेना है, जीवन में बहुत पाप किए, कम से कम एक पक्ष का मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगी। महाराज ने तथास्तु आशीर्वाद। योग बना, निमित्त बना, विश्वास करना, एक का कृष्ण पक्ष का नियम, एक का शुक्ल पक्ष का नियम, संयोग ऐसा बना कि दोनों की शादी हो गई। और दोनों की शादी हो गई, कृष्ण पक्ष के समय आया, पति कहता है देवी आज मेरा व्रत है, पूरा 15 दिन चलेगा। कोई बात नहीं। अगली बात पक्ष आया, बताया नहीं, इसने नहीं बताया किसी पत्नी ने। जब अगला पक्ष आया तो पति ने थोड़ा प्रयास किया, तो पत्नी कहती है स्वामी मेरा शुक्ल पक्ष का नियम है। ओह धन्य ज्ञानी, विश्वास करना मुमुक्षु, पति पत्नी दोनों का आजीवन ब्रह्मचर्य हो गया। मालूम तुम जैसे ज्ञानी होते तो क्या करते? कौन को देख रहा हूं, चला देखो। हाँ कहां पर पूरा पालन करी, काय के लिए शादी करी? क्या मुमुक्षु, काय के लिए शादी करी? शास्त्री जी सब बता रहा हूं, दोनों आपस में बात करते हैं, बोले घर में रहेंगे दोनों अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते रहेंगे, अखंड ब्रह्मचर्य का। और किसी को पता चल गया, किसी को पता चल गया, उसी दिन दीक्षा ले लेंगे। जब आगे चलकर कोई सेठ जेवनार कर रहा था, उन्होंने कहा एक काम करो, एक विजय विजया सेठानी का न्योता कर दो, हजारों श्रावक को खिलाने का प्रयास करें। कैसे पता चले वो हो? बोले कुछ सामान रखा, बोले इसमें जब खीर हो जाए दूध की, समझ लो वो आ गया है। निमंत्रण किया गया सबको, उनको बुलाया गया। साथ में जब देखा वो दूध की खीर बन गई, सभी को प्रकट हो गया ये दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन घर में रहते हुए भी, नई शादी, नई युवा युवती, नए वर वधू, विश्वास करना, सुन लो ज्ञानी, कोई स्पर्श नहीं, कोई बातें नहीं, कोई चर्चा नहीं, तत्व की चर्चा दोनों, और अलग अलग दोनों सो रहे, किसी प्रकार के काम विकार की उत्पत्ति नहीं। अब पता चल गया, बोले मैं तो जा रहा हूं दीक्षा के लिए। तो नारी बोली मैं भी चलूंगा, बोले नहीं तुम मत जाओ। अरे बोले जब मर्द दीक्षा ले सकता है, पुरुष दीक्षा ले सकता है, तो मैं थोड़ी कोई गलत हूं, मैं भी दीक्षा लूंगी, हर का बन के अपना कल्याण करूंगी। तो दोनों आराम से दीक्षा ले लेते हैं। ज्ञानी ध्यान रखना, संयम से बढ़कर जीवन में कोई धर्म नहीं है। फिर से बच्चियों से कहूंगा, कुछ पालन करो ना करो, एक बात मेरी बात मान लेना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, किसी से भी, चाहे जैन लड़के हों, अजैन से तो मैं तो कह रहा हूं, संबंध यदि आज तक रहे हों और तुम्हारी सहेली, तुम्हारी फ्रेंडशिप किसी जैन लड़की से हो और तुम्हें पता चल जाए इसका किसी से संबंध है, उसको या तो समझाना या उससे फिर कुट्टी ले लेना। कुट्टी बोलते, कट्टी बोलते, क्या बोलते हैं? राजस्थान में कुट्टी बोलते हैं, यहाँ कट्टी बोलते हैं, इसी मैंने कुट्टी बोला फिर कट्टी बोल दिया। मतलब आपस में कट्टी का मतलब हम उस सहेली का साथ नहीं देंगे जो गलत कर रहा होगा, हम उस सहेली का साथ देंगे जो धर्म मार्ग पर चल रहा होगा। इसलिए तुम साथ भी देना, क्योंकि तुम गलत नहीं कर रहे हो पर दूसरा गलत कर रहा है, तुम साथ दे रहे हो, साथ छोड़ो। ऐसी फ्रेंड सर्किल, ऐसी फ्रेंडशिप हमें नहीं चाहिए जो हमारे धर्म को बर्बाद कर दे। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म, बेटियों सुन लेना, क्योंकि एक बात बता दूं, कुछ बच्चियों को लेकर मुझे भी गर्व होता है, जैन समाज में ऐसी लड़कियां हैं आज भी, अभी भी, यहां भी ऐसी लड़कियां हैं जो किसी लड़के के प्रति कभी गलत सोचती भी नहीं है, आज भी। और मैं एक बात और बता दूं तुम लोगों बच्चियों को, आज भले सीता द्रौपदी अंजना सोमा नहीं है, पर एक स्पष्ट बात सुन लेना, तुम यदि सपने में दोष लगा रही हो तुम्हारा विषय, मन से दोष लगा रही तुम्हारा विषय, वचनों से दोष लग रहा तुम्हारा विषय। सुन लो जितनी बच्चियां हैं, यदि तुमने शरीर से भी, सुन रही बेटा, शरीर से भी, समझ में आ रहा कि नहीं हम क्या बोल रहे? शरीर से भी यदि तुमने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर ली, तो मैं कहता हूं पंचम काल की सीता द्रौपदी तैयार हो गई। पंचम काल की सीता द्रौपदी, विश्वास करना। और ज्ञानियों एवं जब कभी तुम अपना धर्म नष्ट करने लग जाओ, क्योंकि एक बात माताओं से कहूंगा, पुरुषों से कहूंगा, लड़कियां तो कथनचित कुछ बिगड़ी से बिगड़ी हैं, पर शादीशुदा भी बहुत बिगड़ रही हैं। सुन लो कान खोल के, हंसो चाहे मजाक समझो चाहे गलत समझो,
चाहे अपनी बात बुरी लगे सो तुम मानो, पर सबसे ज्यादा आज वर्तमान में कुछ केस आते हैं, वो उसके साथ मिली, वो उसके साथ मिली। कई बार एक जगह में नाम नहीं दूंगा, 4-6 महिलाएं जैन समाज की एक होटल मिली थी, वो जैन समाज के जेंट्सों के साथ। अब क्या कर रही, राखी बांध रही थी क्या? पूछाओ बल्लू भैया क्या कर रही थी? इसलिए माताओं से मेरा कहना है, सीता की याद कर लेना, मरना स्वीकार कर लेना। पुरुषों से मेरा कहना है, उसको याद कर लेना। जब रानी ने कहा सेठ जी मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, मैं तुमसे संबंध बनाना चाहती हूं। सुन लो ज्ञानियों, तो मालूम सेठ क्या कहता है रानी से? रानी तुम मुझसे संबंध बनाना चाहती हूं, मैं तो नपुंसक हूं, नपुंसक। क्या बोला? बोलो ज्ञानी, क्या बोला? रमेश जी मैं नपुंसक हूं। वो तो समझिए सेठ कोई पुरुष अच्छा है। कुछ दिनों बाद एक जुलूस निकल रहा था, हाथी निकल रहा था, हाथी पे एक लड़का डांस कर रहा था, उचक रहा था, चंचल था, भक्ति कर रहा था, चला जा रहा था नाचता हुआ। तो रानी ने पूछा सखी ये लड़का मेरा मन मोह रहा है, ये लड़का किसका है? बड़ा सुंदर है, कौन से लड़का, किसका लड़का इस नगर में, इस राज्य में? सखी रानी तुम पता नहीं? बोले नहीं। बोले ये लड़का सेठ सुदर्शन का है। सेठ सुदर्शन का? बोले हाँ रानी। बोले वो तो कह रहा था मैं नपुंसक हूं। तो सखी कहती है महारानी हर पुरुष, हर धर्मात्मा पुरुष, अशोक महामाया, हर धर्मात्मा पुरुष पर स्त्री के लिए नपुंसक के समान ही होता है। क्या? नपुंसक के समान। ज्ञानियों हर पुरुष स्त्री के लिए, पर स्त्री के लिए नपुंसक के तुल्य होता है। मालूम क्या हुआ? सखी जैसे बने वैसे उसको लाना है। 8 दिन तक 8 प्रोग्राम तैयार किए, पुतले तैयार किए। अष्टमी चतुर्दशी का दिन नग्न होकर के शमशान में ध्यान कर रहा था, और रानी के कहे अनुसार सखी अंदर ले आई, सेनागार में डाल दिया, नग्न अवस्था में अकेली रानी। बताओ तुम लोग हो तो क्या हो? तुमसे पूछ रहा हूं, अभी इनसे नहीं पूछ रहा हूं, ये तो अभी इनका गोड़ हो गया 1 मिनट के लिए। पुरुष हे ज्ञानियों, सुधीर समझ रहे हो? नग्न अवस्था में अकेली रानी, रानी हाव भाव विलास के माध्यम से। क्योंकि एक बात हो सुन लो बेटियों, माताओं, सबसे ज्यादा यदि तुम पुरुषों के मन को चलायमान करती हो तो तुम करती हो अपने हंसी से, आंखों से, बोलने से, हंसने से और फैशन से, कपड़ों से, जैसे बने वैसे। आप सुरक्षित रहो, किसी में ताकत नहीं। आग उठा के देखे वो पत्नी, वो रानी हाव भाव दिखाने लगी और बहुत प्रयास किया, और यहां तक कि उसने अपने कपड़े भी फाड़ लिए, कपड़े भी उतार दिए, दोनों नग्न अवस्था में आ गए। पर सेठ ध्यान में लीन, जब तक ये उपसर्ग चलेगा मैं देखूंगा भी नहीं किसी को। रात भर रानी ने प्रयास किया, सेठ सुदर्शन का मन चलायमान नहीं हुआ। जब सुबह टाइम आया, उसने अब अपनी त्रिया चरित्र आज दिखाया जाएगा। त्रिया चरित्र तुम लोग जरूर देखना। हाँ त्रिया चरित्र दिखाया जाएगा आज, विशेष स्त्रियों की चर्या। तुम्हारे सामने कुछ होती भाई साहब, शास्त्री जी, तुम्हारे सामने कुछ, दूसरों के सामने कुछ, दूसरा मिल जाए कुछ, तीसरा मिल जाए। और एक बात और बता दूं, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जिनका एक से संबंध नहीं है, एक से चर्चा नहीं होती भाई साहब। तुम्हें लगेगा मुझसे ही मत, नहीं मैं तो तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारी सौगंध, तुम्हारे बिना तो किसी को चाहते ही नहीं हो, तुम तो मेरे जानो जान। और पता नहीं कितनी जान बना चुकी, कितनी जान बना चुकी। ऐसी ऐसी लड़कियां मेरी आंखों में, मेरी दृष्टि में है। 10-10, 12-12, 15-15 लड़कों से संबंध है। तुम भी मेरी जान, तुम भी मेरी जान, सभी जान, तो तुम कौन से जान? तो सुन लो लड़कियों, तुमसे भी कह दूं, एक लड़का की 36 तक मेरे पास प्रमाण है। कितनी? 36। और लड़के ने खुद कबूल किया है बाद में, जब मेरा प्रवचन हुआ, बोले महाराज 36 लड़कियों से मेरा संबंध था, सबके 2-3 मोबाइल, 5-6 समय। तुमसे बात करेगा, सही में तुम्हारे बिन तो मेरा मन नहीं लगता, मैं तो क्या करूं, बहुत बिजी रहता हूं, फिर भी समय निकाल लेता हूं। अब प्लीज थोड़ा सा, मेरी मम्मी का फोन आ, रुक जा, काटना दूसरे से। हाँ हेलो हेलो, और सुनाओ। और यार क्या बताऊं, मेरी मम्मी का फोन था। वो मम्मी बन गई तुम्हारी लड़की, वो फ्रेंड मम्मी बन गई, वो मम्मी बन रही थी, सभी मम्मी मम्मी हो गई, फिर काय को संबंध? समझना ज्ञानी, विश्वास करना बेटियों, फिर से कह रहा हूं, ए मत समझना मुझे चाह रहा है,
ये मुझे चाह रहा है, मेरे अलावा किसी को नहीं देखता। अरे तुम तो छोड़ो, शादी के बाद भी दूसरों को देखने लगते हैं। कमाई गोलू, देखना मत किसी को, गोली आ गई तुम्हारे पास। क्योंकि एक बात और सुनो, इस बात में बात हुई रवि सेन, शादी असंयम के लिए नहीं होती, शादी संयम के लिए होती। बिट्टू, हो गई शादी? क्या नहीं हुई? बस भावना मत बनाओ शादी हो, पर शादी हो जाए चिंता मत करना। सुनो, शादी संयम के लिए होती है, शादी असंयम के लिए होती। कैसे? जब जब जिस जिसको देखता था उसके तरफ बुरी दृष्टि जाती थी, शादी के बाद फिक्स हो गया। अब बस इसी की दृष्टि संयम रखो अन्य महिलाओं को, माताओं के प्रति। पर दारेसु मातृवत, पर स्त्रियों पर बहन, पर बेटी को, हर माँ बहन को माँ बहन बेटी के तुल्य मानो और बस अपनी स्त्री के साथ संबंध रखो। बाकी की तरफ दृष्टि हटा दो, राग हटा दो, चिंता ना करो, विकल्प ना करो। ध्यान रखना बेटियों, ऐसे ऐसे लड़के हैं और ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, 4-4 5-5 से संबंध बना के रखे हैं। किससे? और मालूम वो कहता है नहीं तुम ही अकेली हो, चलो भगवान के पास चले। जिनवाणी की कसम, मैं अपनी माता पिता की सौगंध खा रहा हूं। और तुम्हें सेट कर दिया, तुम पागल हो गई, वो भी पागल हो गया, और चलता दोनों आराम से। इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना है मुझे। क्योंकि एक बात तो बता दूं, सुना दूं दृष्टांत छोटा सा, 2-3 मिनट है ना। एक बार क्या हुआ, एक बेस्या किसी लड़के से प्रेम करती थी। लड़की कह दो, लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी। शॉर्ट में सुनना ध्यान से। और लड़की प्रेम करते करते बहुत समय होगा, तो लड़के ने प्रयास किया मैं उसके साथ कुछ करूं। तो लड़की ने कहा मैं तुम पर ऐसे विश्वास नहीं करूंगी, तुम अपनी माँ का कलेजा काट के मेरे पास ले आओ तो मैं तुमसे प्यार करूंगी, अन्यथा नहीं। बस वो दीवाना अंधा। वो कहते हैं प्यार व्यक्ति को अंधा बना। प्यार अंधा नहीं होता, प्यार तो सही होता है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, भिंड वालों से, सभी भिंड वालों से प्यार करने लगा हूं। क्यों भाई बोलो, प्यार करता हूं कि नहीं? सब बच्चों को हाथ मिलाता हूं, हाथ पकड़ के चलते हैं, आशीर्वाद देता हूं, यही तो प्यार है। कोई हाथ में ले लेना, गले से गले मिल जाना, झूठा खा लेना प्यार नहीं। मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारे लिए प्यार है। प्यार करना कोई गलत नहीं है, पर प्यार स्वार्थ से भरा होता है, वो गलत होता है। और 99% जो लड़का लड़की का प्यार होता है, एक स्पष्ट बता दूं और शायद अनुभव होंगे तुम्हें, जब कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है तो सबसे पहले नंबर अलग से बुलाने का प्रयास करता है, अलग से मिलने का प्रयास करता है। 99%। और जब संबंध बन जाते हो 99%, जब शादी, लव मैरिज आदि की चर्चा होती है, नियम से इनके शादी के पूर्व 99% संबंध हो जाते हैं, तभी फिर लव मैरिज की जात बात आती है। यदि लड़की सही है, लड़का सही है, तो कहता है क्यों अपन माता पिता को ले जाएं, अपना दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, सामान थी, कोई बात नहीं। अब मम्मी पापा मेरे मना कर रहे हैं, मैं तो शादी वहीं करूंगी जहां की मेरे माता पिता कहेंगे। क्योंकि सुनो एक बात और बेटियों, बेटी से कहा गया कर लेना परीक्षा अपनी अपनी, तुम लोग घर में जाकर आज नहीं करना, कुछ दिन बाद करना, भूल जाओ। बेटी तुझे कोई पसंद हो तो बता दे, रतनलाल जी, पोती नाती हो तो नातिन, बोले तुझे कोई पसंद हो तो बता देना, तुरंत नंबर मिल जाएगा। पर पिता कह रहा है सच में, बेटी इतने सारे लड़कों की फोटो है, देख चेक कर ले, तुम जो अच्छा लगे चयन कर ले। तो सुन लो बेटियों, जितनी बेटियां बैठी, मालूम क्या कहती है? पिताजी ये आर्य संस्कृति नहीं है, कुल कन्याओं की रीत नहीं है। मैं आपके जीते जी, सुन लेना कान खोल के, जिनकी लड़कियां ऐसी कर रही हो, कोई माता पिता खुश ना हो, कोई माता पिता खुश ना हो, चाहे किसी भी जाति का विषय हो, भी ये विषय नहीं चल रहा अभी तो। यदि स्वयं कह रही है मैं उसके साथ शादी करूंगी, अपने आप को धिक्कारना, कैसी संतान पैदा हुई मेरी। बेटी कहती है पिताजी ये आर्य संस्कृति नहीं है, कुल कन्याओं की रीत नहीं है। बेटी मैंने कहा चयन कर ले। पिताजी जिसके साथ पिता चयन करेंगे उसके साथ मेरी शादी होगी, और जो मेरी किस्मत में लिखा होगा, आ पर्सन गेट नथिंग बिफोर टाइम एंड मोर देन लक। बेटा ओ चश्मा, बात नहीं कर बेटा, कहां गई तेरी आस्था, बातें नहीं मालूम। बेटी कर ले चयन, मैं तेरा पिता बोल रहा हूं, सोच ले, स्वीकार कर ले। पिताजी
किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता, भाग्य से ज्यादा, समय से पहले नथिंग, कुछ नहीं मिलने वाला। बेटी पिता को नहीं समझ रही, भाग भाग चिल्ला रही, शर्म नहीं आता तुझे? मैंने कहा ना इसको पैर को चैन कर, तेरी जैसे बड़ी सुतनी ने सुर सुंदरी निकल लिया तो भी कर ले। पिताजी मैं नहीं कर सकती, एक कुल कन्याओं की रीत नहीं है, अपने द्वारा माता पिता रहते हुए और मैं अपने पर का चयन करूं, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। गुस्सा। मंत्रियों, जो सबसे खराब निकृष्ट दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान, उसको ले आओ यहां। शॉर्ट कर रहा हूं। उस कुश्ती को सामने रखा गया। मंत्री, सिपाही, मां सब रो रहे हैं, सब समझा भी रहे हैं, बेटी पिताजी की बात मान ले, चयन कर ले। बेटी अभी भी मान ले मेरी बात, नहीं तो एक गलत कुष्ठ दुर्गंध शरीर जिसके शरीर से बदबू आ रही, इसके साथ तेरी शादी करूंगा। बोल क्या कहना है तेरा? पिताजी मैं अपना सौभाग्य समझूंगी, यदि सुंदर पति के साथ मेरी शादी करते तो मैं भोग विलास में लीन हो जाती, संसार के सुख में लीन हो जाती। पिताजी मैं सौभाग्य समझूंगी, आपको मैं अपना बड़ा हितैषी समझूंगी। मेरे पिताजी ने मुझे एक जीव की सेवा करने का सौभाग्य दिया है, सौभाग्य दिया है। बेटी मान ले अभी भी मेरी बात, नहीं तो तेरा फिर रोएगी जीवन भर, पछताएगी, चिल्लाएगी। अभी भी मेरी बात नहीं सुन रही, सुन ले मेरी बात मैं जो कह रहा हूं। पिताजी मेरी किस्मत में भी यही है, तो आप क्या कर सकते हो? बेटी आखिर में पंडित जी को बुलाते हैं, ज्योतिषाचार्य को बुलाते हैं, पाणी ग्रह तैयार हो गया, शादी की तैयारी प्रारंभ हो गई। मालूम श्रीपाल चरित्र में लिखा है, घर के पालतू, सुन लो बेटियों, क्योंकि भले तुम्हारा दिल ना रोए पर घर का हर सदस्य विशेष रूप से, भले कोई मां प्रसन्न हो जाए, भले मां खुश हो जाए, लेकिन अंदर उसकी पीड़ा पीड़ित करती है कि मेरी बेटी ने मेरे जीवन भर के लिए कलंक लगा दिया है। बिजाती में शादी करके हर माँ पिता रोते हैं, हर माता पिता रोते हैं, भले खुश होकर करते हैं। ध्यान रखना, तो मैं मत समझना मेरे मम्मी पापा तो राजी, मुझे क्या करना दुनिया से, मुझे क्या करना चिंता दुनिया की। मेरे माता पिता तो खुश होकर कर रहे हैं, पर समाज का भी देखो, दुनिया को भी देखो, परिवार को देखो। देखो अपना शान मत रखो, समाज का भी ध्यान रखना चाहिए हर बेटी को। विश्वास करना, पूरी समाज रो रही, पिता के अहंकार पर कोस रही, मां रो रही, मंत्री रो रहे, जानवर, पालतू जानवर वो भी आंखों में आंसू बहा रहे। मैना सुंदरी कहां जा रही है, मैना सुंदरी कहां जा रही है? पर मैना सुंदरी की आंखों में आंसू नहीं थे। शादी हो गई, बिलक बिलक करके घर परिवार के लोग रो रहे हैं और मैना सुंदरी बड़े प्रेम से चली जा रही है। विश्वास करना ज्ञानी, मालूम जब सेवा का समय आता है, रात्रि का समय आता है, बढ़िया सेवा करती है। मैना तुम ये मुझे स्पर्श कर रही हो और तुम्हें भी कुष्ठ हो जाएगा। स्वामी मुझे कुष्ठ हो जाए पर आपका कुष्ठ रोग दूर हो जाए, इसी में मेरा धर्म पत्नी धर्म है और मेरा कोई धर्म नहीं। विश्वास करना, सेवा करते करते आगे निर्गंत मुनिराज मिल जाते हैं और मुनिराज जब उपदेश देते हैं, सिद्ध चक्र का विधान होता है। 700 कुष्ठियों के साथ श्रीपाल का जब कुष्ठ रोग दूर हो जाता है, वापस आती है, मंदिर में जाती है, वहां माता पिता बैठे होते हैं। माता पिता पहचान लेते हैं, मैना सुंदरी को श्रीपाल को नहीं समझ पा रहे थे। पिताजी बोले अपनी पत्नी से, देखो मैंने कहा था इस दुष्ट से, मूर्खा से, पागल से चैन कर ले। भगा ले गई, दूसरे को भगा लाई, छोड़ आई कुश्ती को और कहां छोड़ दिया पता ही नहीं उस बेचारे को, और स्वयं चली आई दूसरे को लेकर, सुंदर को लेकर। ये शब्द कान में पड़ गए श्रीपाल के। कौन से शब्दों? ये शब्द पड़ गए कान में श्रीपाल के। पिताजी के पास आते हैं, चरणों को पकड़ते हैं, बोले पिताजी मुझे दोष दे दो, मैं सहन कर लूंगा पूज्य पिताजी, लेकिन अपनी सुशील कन्या, शीलवंत सती मैना सुंदरी को दोष मत दो। मैं वही श्रीपाल हूं जिसके साथ अहंकार में आकर के तुमने शादी कर दी थी, पर इसका शील और इसकी भक्ति के प्रभाव से आज मैं वही कुश्ती श्रीपाल सुंदर का रूप हो गया हूं, सुंदर सा रूप हो गया हूं।
ध्यान रखना, सब देख के आश्चर्य करते हैं, क्या क्या हो गया? अरे सील में तो वो ताकत होती है, सील में वो ताकत होती है, अक्की भी होई हिमम होती भुयंग बुराइणम। क्या कह रहे? सील से, धर्म के प्रभाव से किंकरा देवा भी किंकरा होती। आगम में लिखा है सील के प्रभाव से अग्नि भी नीर बन जाती है, सील के प्रभाव से नाग भी हार बन जाता है, और सील के प्रभाव से देवता भी किंकर बन जाते हैं, सील की रक्षा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा मैना सुंदरी का, आपने सुना होगा चंदनबाला का, आपने सुना होगा सोमा का, देवताओं ने रक्षा की। मैना जो कौन? महावीर भगवान चंदनबाला क्या क्या कष्ट सहे, पर सील के प्रभाव ने भगवान महावीर सोनी का बड़गान करा दिया, मात्र सील के प्रभाव से। और ध्यान रखना, ये बच्चियों से मेरा विशेष करना है, तुम चेहरे से चमको ना चमको, चेहरे की चमक से तुम्हारी चमक नहीं है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा चेहरा चमकाओगी उतना ज्यादा तुम्हारा चारित्रहीन होता जाएगा। इसलिए चेहरे को नहीं चमकाना है, चारित्र को चमकाना है, तो चेहरा अपने आप चमकेगा। चेहरे से ज्ञानियों, चेहरे से व्यक्ति की कीमत नहीं, चारित्र से व्यक्ति की कीमत होती है। आज तुम्हारा नाम सम्मान हो ना हो, बेटियों से फिर से कह रहा हूं, आज नाम सम्मान तुम्हारा हो ना हो, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे ना करे, पर सील है, देवता भी तुम्हारी रक्षा करने आ जाएंगे, देवता भी नौकर का काम करेंगे, विश्वास करना। इसलिए सभी पुरुष और सभी महिलाओं से भी एक बात करूंगा मैं, जितनी माताएं हैं, जितने पुरुष लोग हैं, एक नियम सुनो ज्ञानी, आज अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ना ले पाओ, अशोक जी आज अखंड ब्रह्मचर्य ना ले पाओ, कोई बात नहीं, जब तक नहीं लेना तब तक नहीं लो, लेकिन एक हाथ ऊपर करके संकेत करें, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। लड़की ने तो नियम लिया, विजाति में शादी नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, पर शादी के बाद भी ये नियम रहेगा, मैं पर स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखूं। गलत दृष्टि मतलब गलत काम नहीं करूंगा, देखना चलो तुम्हारा विषय, बोलना तुम्हारा विषय। हाँ, स्पष्ट कह रहा हूं मैं तो, क्योंकि कुछ लोग हैं हंसी मजाक, अब क्या करूं, कुछ लड़कियों से पूछो क्यों बेटा उससे बात क्यों करती है, क्या करूं मेरा टाइम पास नहीं होता, टाइम पास के लिए करता हूं मैं बात। अधिकांशतः लड़कियां मात्र टाइम पास, लड़के टाइम पास के लिए हैं, और लड़के भी कुछ पूछो क्यों भैया क्यों बात करता है, क्या करूं थोड़ा मनोरंजन करना पड़ता है, थोड़ा सा मजा मस्ती कर लेता हूं, बस टाइम पास हो जाता है मेरा। ओ हो, टाइम पास करना हो तो लड़का लड़की से बात करके नहीं, टाइम पास करना हो तो माला फेर करके टाइम पास करो, गुरु की भक्ति करके करो, आराधना करो, लेकिन फालतू की बातें करके नहीं। जितने पुरुष वर्ग हैं आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन यही नियम लेने, जितनी माताएं हैं, बेटियां, बहन, पुरुष। ज्ञानी बिच्छू कहां जा रहा, ऊपर आ जा, अरे ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, बिच्छू है मनोज, दोनों हाथ उठा करके आज सभी पुरुष वर्ग, महिलाएं, क्योंकि लड़का लड़की नियम ले लिए, पर ये भी नियम लें शादी के बाद भी कि हम पर पुरुष पर स्त्री की लिए कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। बाकी सोचने मन का तुम्हारा विषय। हाथ ऊपर करके दोनों हाथ, दोनों हाथ, ओ चलो बहुत अच्छा है, यदि तुमने इतना भी पालन कर लिया तो बहुत कुछ आपने जीवन को सुधार कर लिया है। बस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन इतनी शिक्षा ले, क्योंकि ब्रह्मचर्य यही है कि सब्बगम पेचन, तो क्या लिखा हमारे आचार्य ने, सब्बगम पेचन तो इत्तीणम तासुरदि मुदि भावम सो बम्ब चेर भावम। स्त्रियों के संपूर्ण अंगों को देख करके भी यदि हम किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करते हैं, कोई राग भाव नहीं करते हैं, वैसे तो उत्तम, सुनो ज्ञानियों, ए मुमुक्षुओं, उत्तम ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है वैसे तो मुनिराज का। पर ध्यान एक बात और बता दूं, जो आप क्रियाएं करते हो, एक क्रिया वास्तविकता में मनुष्य की क्रिया नहीं है, पशु वृत्ति करते हो। एक बात और सुन लो स्पष्ट कान खोल के, मात्र जो काम की पूर्ति की जाती है मनुष्यों में, सिर्फ और सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए की जाती है, आगम की भाषा। और आज वैज्ञानिक युग ने इतनी तरक्की कर दी, ये बच्चियां भी
99% ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकती हैं। यदि वैज्ञानिक आधुनिक साधन नहीं होते तो कम से कम इसी भय से कि कहीं कुछ हो ना जाए, इस वजह से ब्रह्मचर्य का पालन करती। तो मैं कहता हूं, अरे वो वैज्ञानिक आधुनिक सुविधाएं को छोड़ो, लेकिन हमारा सबसे बड़ा बीतराग विज्ञान है। धर्म हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है, जिनमानी हमारे साथ है। हम तो कुछ भी हो, कोई देखे ना देखे, हमारी आत्मा देख रही है। हम मरते दम तक, कम से कम जब तक हमारी शादी नहीं होगी, हम तन से ब्रह्मचर्य की रक्षा करते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इतना भी हम रखते हैं तो हमारा कल्याण होता है। बस इसी मंगल कामना के साथ आप लोग भावना बनाएं, हाथ जोड़ लें और 3 बार उत्तम ब्रह्मचर्य को नमस्कार करेंगे और दोपहर का तत्वार सूत्र का ध्यान रखेंगे। आज अंतिम दिन के उपवास हो, यहीं रहें, घर जाना हो वापस आ जाना। 2 बजे से तत्वार सूत्र का पाठ, 4 बजे ठीक 4 के पहले हम तत्वार सूत्र 2 अध्याय बचे हुए हैं पूरा कर देंगे। शाम की टाइम पुनः उसी समय आरती और कार्यक्रम संघ कलाकार के द्वारा होगा। परसों कल सुबह यहीं अभिषेक या पूजा करके 2-3 लोग आ जाएं, थोड़ा अभिषेक पूजा कर ले, भिक्षालन करके और अर्घ चढ़ा दें। फिर भगवान जी को ढोल हो तो ढोल, नहीं तो बिना उसके जितने लोग आ सकें यहीं आके पूजा करें और ले जाएं, भगवान को विराजमान करें कल सुबह। और प्रवचन कल का यहीं, क्योंकि रात में सेटिंग नहीं कर पाएगा वहाँ, और परसों का भी संडे का यहीं। पर परसों संडे के बाद अपन चर्चा कर लेंगे बैठ के, 99% तो वहीं होगा। फिर देख लेंगे जैसी इच्छा होगी, सबकी कुछ जैसी इच्छा होगी, जैसी भावना होगी। और जितने लोग अभी बैठे हैं सभी लोग पुनः ध्यान रखें, 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29 3 दिन विधान, 30 तारीख को निष्ठापन ने पिछी परिवर्तन। सुबह ही सुबह मेरा सोच है भिंड नगर में किसी को परेशान ना हो। और विधान का कार्यक्रम एक बात तो सुन लें, राइट 11, 11:30 और लास्ट 12 तो भोजन सहित छोड़ दिया जाएगा। दुकानदारों को किसी प्रकार की परेशानी आएगी। दीपावली के जस्ट बाद है तो सीजन भी जल्दी शुरू नहीं होता है, इसलिए जो भी अपना पात्र बनना चाहे, मात्र 21,000 में कुछ पात्र हमारे बचे हैं वो भावना बना ले। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन, चतुर्दशी के दिन किसी की भावना हो कि मेरी तरफ से एक दिन का एक टाइम का भोजन हो, तो ऐसे मात्र 21,000 में अपनी तरफ से घोषणा करके आज पुण्य कमा सकते हैं। पत्रिका में आपकी फोटो, आपका नाम जाएगा सहयोग रूप में। यदि किसी की भावना बने जरूर लिखा दें। और जो भावना आपकी बने, किसी प्रकार की इंद्र बनने की बिंद बनेगी, और बाकी जोड़े की चर्चा अपन करते रहेंगे। जोड़े से भावना बने तो मात्र जो धोती दुपट्टा साड़ी की व्यवस्था होगी उनको 1100 रुपये राशि है। और धोती दुपट्टा साड़ी यदि आपको नहीं चाहिए, एक विकल्प मैंने सोचा था 1100 राशि क्यों दें, तो मात्र 200 रुपया पर व्यक्ति। कितना? 200 रुपया। 4 दिन आराम से बैठने वालों की सबकी भोजन की व्यवस्था 4 दिन वहां रहेगी। बैठने वालों की मात्र 4 दिन भोजन बैठने वालों की व्यवस्था रहेगी, बैठने वाला विधान में बैठने वालों की। और जो एक बात और ध्यान रखना, पूरा ईमानदारी से काम चलेगा। जो व्यक्ति नाम लिखाएगा उसी के लिए व्यवस्था रहेगी, बाकी लोगों को हम खुद कंट्रोल करेंगे। क्या करना है, हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि अभी। और हाँ, एक बात प्लीज माताओं, इतनी देर बैठी, हम भी बैठे हैं, हमने भी कल सुबह लिया था, आपने तो शाम को लिया होगा। बैठ जाओ 1 मिनट 2 5 मिनट और मात्र प्लीज। चतुर्दशी है आज तो, है ना, मान लो मेरी बात, आज तो कम से कम मानो। माताओं प्लीज टेक अ सीट, बैठ जाओ अपने स्थान पर, मात्र 5 मिनट के लिए ज्यादा ध्यान दें। परसों के दिन, परसों मतलब परसों तो है शायद 1 तारीख को, मैंने कल परसों बोला था सभी जैन समाज के लोग कान खोल के सुन लें, यूट्यूब में डालें, व्हाट्सएप पे डालें, कुछ भी डालें, क्षमा वाणी पर्व का जुलूस ऐसा निकलना चाहिए, हर हिंदुस्तान जैनी की आंखें भिंड की ओर होना चाहिए कि भिंड में क्या हो रहा। और मैं एक बात तो डंके की चोट पे बोल दूं, आचार्य विराट सागर महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज, आचार्य विनम्र सागर महाराज का भी वहां से आशीर्वाद आ जाए कि धन्य भिंड वालों, तुमने हमारी लाज को रखा है। हमारे गुरु भाई विशुद्ध सागर विनम्र सागर हमारे गुरु भाई हैं, विराट सागर हमारे गुरु हैं। वो कहे हमारे शिष्य ने वो काम किया है, विशुद्ध सागर विनम्र सागर है मेरे गुरु भाई ने, भले हम नहीं हैं पर छोटा भाई है, पर छोटे ने भी वो काम कर दिया जो बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं। ऐसा उनका आशीर्वाद आ जाए। तो परसों के दिन मेरा एक निवेदन रूप में, मान लो आदेश नहीं, कोई नियोग नहीं, कोई नियम नहीं, 2 बजे से लेकर जुलूस प्रारंभ तक, शाम को भोजन तक अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके जैन समाज की एकता और प्रेम का सूचना देना, प्रमाण पत्र देना। क्योंकि एक बात और बता दूं, मात्र मैं तालियां बजाने से भी खुश नहीं होता हूं, मैं तो सामने प्रत्यक्ष देखूंगा। और जब जुलूस का नजारा जैनम के माध्यम से, जैनम चैनल के माध्यम से, हर व्यक्ति की यूट्यूब मोबाइल के माध्यम से पूरे देश में फैलेगा, सच कह रहा हूं, मेरी ताकत, मेरी शक्ति
का मुझे अपने आप में लगेगा कि कुछ किया है भिंडनगर में, क्योंकि लास्ट उपसंहार परसों का है। जुलूस की तैयारी लगभग, हाँ अभी लाड़ू चढ़ना है, लाड़ू चढ़ेगा। और हमारे एक सुशील भैया हैं घी वाले, वो वहाँ एक मंदिर पारसनाथ बेदी पर एक बहुत सुंदर चांदी का चंदोबा बना रहे हैं। एक बार जोर से इसके लिए ताली बजाएं तो निरंतर घर पर में लगा रहता है, दान लेता रहता है, करता भी रहता है ना। और चांदी का मतलब वो क्या बोलते हैं उसके, चमर भी लगाना चाह रहा है, 64 चमर लगाना चाहता है। और भी बहुत कुछ कर रहा है, छत्र लगाए भी चांदी के, बहुत कुछ कर रहा है। अभी 5वां उपवास भी आज, देखो उसका चेहरा खुश दिख रहा है। 5वां उपवास होने पर भी चेहरा खुश है। तो आप लोग विशेष रूप से भावना बनाएं। और बग्घी लगभग हो चुकी है अपनी, 7-8 नाम आते हैं, 2-3 में दर्शन बार बार करना है, बग्घी हो चुकी है। हाँ रथ की बोली लगाई कल पंडित जी, कल बोला ना पंडित जी 2 मिनट का समय लेंगे पंडित साहब मात्र। रथ में जो खमासी और सारथी 2 की मात्र बोली 2 मिनट के अंदर हमारे पंडित साहब लेंगे। 2 मिनट के अंदर अपनी बात होगी। उसके बाद सभी लोग जहां खड़े रहे, बैठने वाले बैठे, मात्र 2 मिनट, मतलब 2 मिनट, क्योंकि हमें भी अपना सामय आदि और भी क्रियाएं करना है बहुत सारी। हाँ वो अभी जल्दी ले। सारथी पहले नंबर, रथ को कौन चलाएगा, पूरी दुनिया देखेगी इतने बड़े जुलूस में, रथ में सवार होकर के। हाँ 11 तारीख को क्षमावाणी पर्व के दिन वह कौन सा पुण्यशाली परिवार होगा जो रथ का, जिनेंद्र रथ का सारथी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 2 मिनट के अंदर जल्दी। रथ का सारथी मतलब मुखिया, जब तक रथ का सारथी नहीं बने तब तक कुछ नहीं होगा। शॉर्ट में कल जो बोली तो पहले लगाना, जो भी भावना हो। 5111 वैसे तो लाखों में बोली जाती है, 11,000 40,000, 1100 में नहीं होता कुछ, नहीं 1100 में, 1100 में तो हम दे देंगे, नहीं। क्षमावाणी पर्व महापर्व, सुनिए एक बात बता दूं भिंड वालों को, 1100, 2100, 5100 हम ही दे देंगे, 5100 तक हम दे देंगे। पर बोली मतलब बोली लगे, सारथी बड़ा होता है, पूरी दुनिया देखेगी, झांकी देखेगी, आगे बैठेगा बिना सारथी के रथ की। बेटा प्लीज 2 मिनट वेट मी, 2 मिनट टेक अ सीट, प्लीज सिट डाउन। बैठ जाओ आप लोग, सभी वहां पीछे वाले बच्चे थक गए क्या? हाँ पंडित जी जल्दी शुरू करें। हाँ साहब, सारथी बन करके जिनेंद्र प्रभु का रथ चलाने का सौभाग्य। और जुलूस में कोई भी माता बहने नैन पॉलिश लिपस्टिक लगा के न चले, कोई भी प्रयास करें जूता चप्पल पहन के न चले। सभी लोग सफेद ड्रेस में, कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट जो भी हो, सभी सफेद ही दिखना चाहिए इस कल, ठीक है ना परसों? हाँ पंडित साहब चलो 2100 करो, 21 लगाओ, शुरू करो। 2121 रुपए बनाइए भाव, जिनेंद्र प्रभु के रथ का सारथी बनने का सौभाग्य 2121 रुपए। जल्दी करें, सारी इतनी छोटी बोली बताओ सारथी की, समझे महत्व नहीं समझे क्या? ये बहुत कुछ दे दिया इसलिए करो ना, तुम लोग भी आपस में बनाओ। सारथी बहुत बड़ा होता है, बताओ पहली बार जिंदगी के रिकॉर्ड। 2121 रुपए। एक काम करें अंशुल, लाइव बंद कर दो, बनाइए भाव, लाइव बंद कर, लाइव लाडू बाद में चालू कर देना। बनाइए भाव महानुभाव। हाँ साहब 5100, चलो हाँ 5151 रुपए एक। बहुत सस्ती में फिर से कह रहा हूँ। सारथी मतलब बहुत बड़ा एक क्या